हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय विशाल प्रसाद में स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, ये हमारा नंबर सिस्टम का आज हमारा क्लास 6 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लास 6 है नंबर सिस्टम का। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल्स। ये जो टॉपिक है इसमें हम 30 से 32 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये टॉपिक है ना, करने में बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम बात करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल्स होता क्या है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, कर दो यार, अभी तक नहीं किए तो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स होता क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात मैं अगर बोलूँ, मान लो कि मैंने यहाँ पे संख्या लिखा है 1 2 3 4 8 लिखा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता है कि 2 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमेशा कि देखो दो का रूल क्या है पता है, दो का नियम क्या है, दो का रूल क्या है कि दो का जो रूल है ना, दो का रूल है क्या, वो आखिरी के लास्ट डिजिट। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, लास्ट डिजिट हमें देखना है। हमें क्या करना है, हमें लास्ट डिजिट देखना है। देखो ना, दो लास्ट में 8 है ना, 8 है मतलब दो का पहाड़ा में 8 आता है, मतलब ये संख्या पूरा पूरी 2 से डिवाइड है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा ही पहले से। ठीक है, समझ में आ गई नू। ठीक बनो, चलो आप देखा था नियम। अगला नियम, मान लो कि अगर मैं 4 की रूल बोलूँ, रूल क्या बोलूँ, रूल नंबर मैं बोलूँ कि अगर 4 का डिविजिबिलिटी में अगर आपको बताऊँ, ठीक है, तो ये क्या होता है समझो। मान लो कि मैंने यहाँ संख्या लिखा 1 2 3, ठीक है, 3 4 लिखा। ठीक है, 3 4 2 8 लिखा। ठीक है, तो क्या ये संख्या 4 से डिविजिबिलिटी है? क्या ये संख्या 4 से पूरा पूरी डिविजिबल है? पूरा पूरी विभाजित हो जाएगी 4 से, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी? तो आप बोलोगे हाँ कट जाएगी, क्योंकि 4 में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं आपके लास्ट 2 डिजिट। हम क्या देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को हम देखते हैं। ठीक है, लास्ट के हम क्या करते हैं, 2 डिजिट देखते हैं। 4 है ना, आखिरी के दो संख्या को आप देखो। 4 अगर आपके पास है तो आप क्या करो, आखिरी के दो संख्या को देखो। देखो 28, 4 का टेबल में क्या 28 आता है? हाँ आता है, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 4 8 3 3 3 लिख दूँ और मैं बोलूँ क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, तो आप बोलोगे ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं है। 4 से डिवाइड क्यों नहीं है? क्योंकि ये आखिरी में 33 है, तो मतलब ये डिवाइड होगा नहीं। आखिरी के दो डिजिट देखना, अगर वो 4 से पूरी पूरी कटती है तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर मैं बोलूँ कि 8 का रूल क्या है, अगर मैं बोलूँ कि 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे कि 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गया, और आपका 4 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि ये संख्या 8 से पूरा पूरी डिवाइड है, तो 8 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट हमें चेक करना है। ठीक है, क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। ठीक है, 8 के रूल में तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे करेंगे कि आखिरी की 3 डिजिट को देखेंगे। क्या आखिरी की 3 डिजिट 8 से कट रहा है? तो 40 और 8, देखो ना 8 पे 40 और 8, मतलब कि ये हमारा कट जा रहा। तो 8 का रूल क्या बोलता है, आखिरी की 3 डिजिट, मतलब ये 3 डिजिट मैंने चेक किया, ये 8 से तीनों डिजिट कट जा रही है, मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से हमारी कट जाएगी। ठीक है, वैसे ही मैं अगर बोलूँ कि 16 का, ठीक है, वैसे मैं अगर बोल दूं कि अगर 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, समझ से चलो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो 16 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखो 16 की डिविजिबिलिटी हमें क्या करना पड़ता है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 1 6 3 2। ठीक है, ये हमारी हो गई। तो 16 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, हमें क्या करती है, लास्ट के ठीक है, लास्ट के हमें क्या करना पड़ता है, 4 डिजिट चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 4 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट चेक करना पड़ता है। तो अगर मैं बोलूँ कि 16, क्या ये संख्या 16 से डिवाइड है, तो आप क्या करोगे, इसके आखिरी के 4 डिजिट को चेक करोगे। देखो 16 और 32, 16 और 32 क्या 16 से डिवाइड हो जाती है? तो हाँ हो जाएगी, तो ये पूरी संख्या 16 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हो गई, ठीक है, ये 4 की रूल हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ 5 की रूल बताता हूँ। ठीक है, मान लो कि अब मैं बोल लूँ कि 5 की डिविजिबिलिटी में अगर बताता हूँ, अगर 5 कोई भी संख्या, मान लो कि कोई भी संख्या को अगर आपको 5 से डिवाइड करना है, तो उसके आखिरी में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, उसके आखिरी में या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 2 3 4 और 0, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी? देखो आखिरी में 0 हो ना, हाँ ये डिवाइड हो जाएगी। आखिरी में 0 है, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5,
क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी? तो आप बोलोगे हाँ हो जाएगी, क्योंकि देखो आखिरी में 5 है, आखिरी में 0 या 5 हो तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। वैसे वैसे ही मैं अगर बोलूँ कि अगर मैं 25 की रूल बताऊँ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 25 की डिविजिबिलिटी अगर मैं आपसे पूछूँ, तो मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 2 5, ठीक है, 25, तो क्या ये संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी? तो कहीं भी अगर 25 की बात करें तो आप क्या करो, आप चेक करो लास्ट के 2 डिजिट, क्या करो लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, आपको चेक करना है लास्ट के 2 डिजिट। तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट के 2 डिजिट देखना है। जब भी किसी भी संख्या को अगर 25 से डिवाइड करना हो तो देखो ना आखिरी के 2 डिजिट 25 से, मतलब 25 से ये कट जाती है। मान लो कि ये संख्या लिखी रहती है 1 2 3 4 और 7 5, ठीक है, 7 5 लिखी होती, क्या ये संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी? तो आप देखोगे ना ये आखिरी के 2 डिजिट 75, क्या 25 का टेबल में 75 आता है? हाँ आता है, मतलब ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड है, यही पूरी संख्या 25 से डिवाइड है, ठीक है। तो ये होगी। अगर मैं आपको बोल दूं कि 125 का रूल, ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि 125, जैसे मान लो कि 125 की अगर डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो आप क्या करोगे, आप मान लो कि यहाँ लिखे, आप यहाँ लिखे 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, और आपने लिखा 5, ठीक है, तो सॉरी 5 नहीं, आपने लिखा 25, ठीक है, 25, क्या ये संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी? ठीक है, क्या ये संख्या 125 से, सॉरी मैं दूसरा लेता हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया आपका 125, क्या लूँ मैं लेता हूँ आखिरी में 250, ठीक है। तो मुझे चेक करना है कि 125 का टेबल में अगर कभी भी आपको बोले कि 125 की डिविजिबिलिटी में क्या ये संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी, 125 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। क्या करना है, लास्ट आपको 3 डिजिट चेक करना है, ठीक है, 3 डिजिट चेक करना है, ठीक है, आपको 3 डिजिट आखिरी के चेक करना है। तो देखो ना हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको आखिरी 3 डिजिट चेक करेंगे। तो ये 3 डिजिट के 125 से डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, हाँ कट जाएगी, तो ये पूरी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं पूछूँ इसी संख्या को, क्या ये संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी? देखो ना आखिरी में 0 है, मतलब ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं पूछूँ क्या ये संख्या हमारी 25 से डिवाइड हो जाएगी, तो हमें आखिरी के 2 डिजिट देखना है 50, 25 से, मतलब ये डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये संख्या है ना, ये संख्या 125 से, 5 से और 25 से, तीनों से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई। अब हम बात करते हैं सबसे खतरनाक रूल जिसे हम बोलते हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, इसको आप खतरनाक भी बोल सकते हो, भौकाल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आपका ये है आपका 3 का रूल और आपका 9 का रूल, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ पहले आप 9 का देखो फिर 3 का देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। मान लो कि मैंने एक संख्या देखा है, मैंने एक संख्या लिखा, ठीक है ना, पहले हम 9 की रूल की बात करते हैं, फिर हम 3 की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की। 9 का रूल क्या है, 9 की रूल हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी क्या होगी। तो देखो मान लो कि मैंने एक संख्या लिखा यहाँ पे 1 2, ठीक है, 1 2 1 5 9 7 2। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसमें करना क्या है, देखो जहाँ जहाँ 9 निकले आप उसको काट दो, मतलब कि साइड कर दो, 9 आपको सिर्फ छाटना है। देखो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, आप ध्यान से समझना। देखो 7 और 2 9, मतलब कि ये खत्म हो गया, ये 9 खत्म हो गया, ठीक है, 9 9 खत्म हो गया। देखो ना 5 6 7 8 और 9, मतलब ये सारी संख्या कट जा रही है, मतलब कुछ नहीं बच रही है। मैंने 9 9 करके साइड किया तो सारी संख्या कट गई, मतलब 0 बचा। तो पूरी संख्या जब 9 से कट जाए तो वो क्या होती है हमारी, वो 9 से हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 1 5 9 7 2 और मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूँ क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 9 जहाँ दिखे हमें क्या करना है, उसको हमको काट देना है, ठीक है। जैसे देखो ये 7 और 2 9 हो गया, हम इन्हें काट दिए, ये 9 का 9 पूरा कट गया, ठीक है। देखो ना देखो, और ये 5 6 7 8 और 9 पूरा कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, 3 बचा। अब ये तो 9 से कटने वाला है नहीं, तो ये 3 है ना, ये 3 क्या हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, हमारा ये 3 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। हमारा ये 3 क्या होगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये 3 शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई 3 की, 9 की रूल हो गई। अब हम बात करते हैं आपकी 3 की डिविजिबिलिटी क्या है। देखो ये भी और थोड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 की डिविजिबिलिटी में आपको कुछ नहीं करना है, कि क्या करना है, सभी संख्याओं को सम करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सभी संख्याओं का क्या करना है, सिर्फ सम करना है। तो देखो कैसे करेंगे। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 2, ठीक है, 3 1 2 3 और 4 5 लिखा। अगर मैं पूछूं क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है।
आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को क्या करना है, योग करना है। देखो ना, 5 4 9 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15। मैंने इन सभी का योग किया कितना, 15। 15 क्या 3 से हमारी पूरी पूरी कट जाती है? हाँ, कट जाती है, पूरी पूरी कट जाती है, मतलब ये संख्या 3 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सभी का योग करो और देखो क्या वो 3 से कटती है, अगर कट जाती है तो भी सही है। अब इसमें इसमें भी आप 9 की डिविजिबिलिटी लगा सकते हो, जैसे 5 4 9 हो गया, मतलब कि 3 के टेबल में 9 भी आता है। देखो आपको इसमें 3 3 छांटना है, अगर 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 आप चाहो तो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें 3 3 छांट सकते हो। इसमें आपका देखो ना, इसमें आपका 3 छांटा और 2 एक 3 छाड़ दिया, 4 में से एक 3 छाड़ दिया, 5 और एक 6, मतलब ये हो गया। लेकिन आप इस तरह मत करो, आप सभी का योग करो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे संख्या दिया 1 2 4 5 7 8, ठीक है। क्या ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी? तो देखो 3 डिवाइड, हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। 2 और एक 3 हो गया, 3 4 7 हो गया, 7 7 14 हो गया, ठीक है। 14 और 5 हमारा कितना हो गया, 14 5 19 हो गया, 19 और 8 कितना हो गया हमारा, 27 हो गया। तो 27 हो गया, इन सभी का मैंने योग किया तो ये कितना हुआ, 27। क्या 3 के टेबल में 27 आता है? आप बोलेंगे हाँ आता है, तो ये संख्या 3 से आपकी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका बचता है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, अब 4 लिख दिया, ठीक है। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा? तो देखो ना, 4 3 7 8 9 10, तो ये 10 हो गया ना हमारा। तो 3 3 तिया हमारा कितना, 9 हो जाएगा, मतलब एक बचेगा, एक हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि, जैसे मैं आपको बोले, देखो जैसे ये आपका हो गया 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 1 2 3 आपका 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, फिर मैंने ले लिया 5। तो देखो अगर मैं पूछूं कि यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, देखो 5 4 9 10 11 12 13 14 15, सुनो 2 1 3 3 और ये 9 हो गया। मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 भी ले लिया, ठीक है। देखो 5 4 9 हो गया, 9 9 अगर 10 हो गया, 5 15, ये कितना हो गया, 17 हो गया ना हमारा। 17 हो गया ना, 17 तो कटेगा नहीं। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 आएगा ना। तो आप क्या करो, इस 17 को फिर प्लस कर दो, 7 और 1 कितना, 8 हो गया, ठीक है। अब 8 को आप 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। आप सभी संख्या को प्लस करते जाओ जब तक सिंगल डिजिट ना आए। सिंगल डिजिट आए, अगर वो 3 से कटता है तो काट दो, नहीं कटे तो मत काटो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा आपको ये करो, सम करो, उसको देखो कटता है कि नहीं कटता है, सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी 11, उसके बाद हम करेंगे 7 और 3 का, ठीक है। ठीक है, पहले हम 7 और 3 के रूल को देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं 7 और 13 का, ठीक है। ये दो रूल एक ही साथ होते हैं, इन दोनों का रूल का क्या है, सेम है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने एक संख्या लिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैंने संख्या लिया। क्या ये संख्या हमारा 7 से डिवाइड है या हमारा 13 से डिवाइड है? दोनों का रूल सेम है, ठीक है। तो देखो क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना पड़ता है, 3 3 के पेयर्स बनाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, 3 3 के पेयर्स बनाने पड़ते हैं। जैसे हमने इन तीनों का पेयर्स बनाया, ठीक है, और इन तीनों का पेयर्स बनाया, हमें 3 3 के पेयर्स, देखो ये हमारे कितने होंगे, 456 हो गया ना। ये हमारा 456 है, और हमने क्या करना है, 123 को इसमें माइनस कर देना है। 123 को जो हम माइनस करेंगे, ठीक है, 123 को माइनस करेंगे तो ये कितना हमारा 3 का 3 हो जाएगा, 5 में 2 गया हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा 3 हो जाएगा, मतलब 333 हो जाएगा। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ और 13 से डिवाइड करूँ, तो अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, अगर जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा रिमाइंडर होगा। दोनों का रूल सेम है, ठीक है। देखो ना, अगर 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो हम कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 29 30, मतलब 5 53 हो जाएगा, ठीक है। 53 हो जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा, मतलब 4 रिमाइंडर हमारा बचेगा। अगर 7 से डिवाइड करूँगा तो 4 बचेगा, अगर 13 से करूँ तो आप चेक कर लेना, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको संख्या कभी कभी ना बड़ा संख्या दे देता है तो क्या कर, देखो अगर आपको वही संख्या दिया 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 और 7 दे दिया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। अब मैंने क्या बोला कि आपको 3 डिजिट चेक करना है। 3 डिजिट कितना होता है हमारा, 5 6 7 होता है, ठीक है। 5 6 7, अब माइनस माइनस क्या करेंगे, फिर हमें 3 डिजिट लेना है, कितना होगा हमारा 234 होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा 1 बच गया ना, 1 जो बचे ना, ये क्या करो, इसमें आप जोड़ दो। ये पहला डिजिट है, इसमें आप जोड़ दो। अगर इसमें जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 568 हो जाएगा हमारा, और माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 234 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ना, ये हो गया। क्या करें, आपको एक डिजिट छोड़ छोड़ के जोड़ना है, मतलब ये 3 हो गया ना, ये 3 हो गया, उसके बाद 3 छोड़ के अगर अगर 3 संख्या बचे ना तो ये आपका इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इनको माइनस कर दूँ ना, 4 में से 8 में से 4 गया, 4 हो गया, 6 में से 3 गया, 3 हो गया, 5 में से 2 गया, 3 हो गया।
अब इन संख्या को मैं क्या करूँगा, या तो 7 से डिवाइड करूँगा या मैं 13 से डिवाइड करूँगा, ये दोनों से मैं डिवाइड करूँगा। अगर डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हमारा रिमाइंडर आएगा। ये हो गया हमारा इसका रूल हो गया, ठीक है। देखो ना हम डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 बचेगा 5 54 हो जाएगा, 7 49 ये हमारा 54 हो जाएगा ना, 7 7 49 मतलब कि हमारा 5 रिमाइंडर बचेगा। और 13 से भी हम करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छा रूल, और एक आपका रूल है 11 का, ठीक है। 11 का रूल है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, ठीक है। 11 का रूल, 11 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। देखो मजा आने वाला है। देखो मैं संख्या लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखा, ठीक है। जैसे समझो अभी एक संख्या मेरा लिखा हुआ है, उसको लेते हैं। देखो जैसे ये हो गया हमारा 37, ठीक है। 37259 8, ठीक है। 89993, ठीक है। ये हमारा संख्या है। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूँ तो क्या ये संख्या हमारा डिवाइड होगा, हमें चेक करना है। तो किस तरह चेक करना है आप बस समझते जाना, आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखो किस तरह चेक करना है। आपको क्या करना है, एक एक संख्या को छोड़ के प्लस करना है। 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 और 8 कितना, 20 हो गया। और 20 और 5 कितना, 25 हो गया, ठीक है। 25 और 7 कितना हो गया हमारा, हमारा हो गया 32, ठीक है। 32। और जो भी है इस यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस करना, और बचा हुआ को प्लस करो। देखो ना 3 2 5 हो गया, 5 और 9 कितना हो गया हमारा, 14 हो गया। 14 और 9 हमारा कितना हो गया, 14 और 9 हमारा हो गया, 14 और हमारा 9 हो गया आपका, 14 और 9 हो गया 6, 23 हो गया। 23 और 9 कितना हो गया हमारा, 32 हो गया। मतलब कि देखो अगर मैंने इन दोनों को माइनस किया तो हमारा 0 आया। हमें क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है। एक एक संख्या छोटे छोटे को प्लस करना है, और इधर को भी प्लस करना है और माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर 0 आए तो वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर माइनस करने के बाद 11 आए तो वो 11 से डिविजिबल है। अगर माइनस करने के बाद 22 आए तो वो 11 से डिविजिबल है। मतलब कहने की बात यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझना कि अगर माइनस करने के बाद 0 आए या 11 आए या 22 आए, मतलब 11 के मल्टीपल में कोई भी संख्या है, या इन दोनों को माइनस करने के बाद, इन दोनों को माइनस करने के बाद अगर 11 के 11 के पहाड़े में कोई भी संख्या है, ठीक है। 11 के मतलब 11 के मल्टीपल में, 11 के मल्टीपल में कोई भी संख्या है तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अच्छा देखो कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर आते हैं तो क्या करना है। देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं, ठीक है। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं तो देखो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इनको प्लस करना है। 6 4 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 12 हो गया, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे, 3 1 4 हो गया, 5 कितना हमारा 9 हो गया, तो माइनस करेंगे 9। अगर मैं इसको माइनस करूँ, अगर मैं इसको माइनस करूँ तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, इसको माइनस करो तो हमारा 3 आएगा। तो ये 3 है ना, ये 3 जो है ना, ये 3 क्या हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा 3 क्या हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। अगर अगर कभी ये हम अगर कभी आपको कोई संख्या बच जाए, देखो मैंने क्या बोला, अगर इनको माइनस करने के बाद 0 आता मतलब 11 से डिवाइड हो जाता। अगर 11 आता तो डिवाइड हो जाता। अगर 22 आता तो ये 11 से डिवाइड हो जाता है। मैंने ये बात आपको बताई, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई संख्या यहाँ बच जाए, ठीक है। अगर कोई संख्या यहाँ बच जाए तो वो हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिया आपका आपका लिया 92841 3, ठीक है। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे समझना, ठीक है। यहाँ कुछ सीखने वाली चीज़ है, समझना। तो देखो ना 3 और 4 7 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया हमारा 9 हो गया, ठीक है। तो ये 9 हो गया, 9 हो गया माइनस। अब देखो ना 9 8 1 9 9 9 कितना 18 हो गया। तो मैंने इनको प्लस किया, तो इनको जब प्लस किया तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। तो माइनस का 9 कभी हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर गलत है। ये हमारा माइनस का 9 आया। मैंने क्या बोला, 11 या 11 के मल्टीपल में कुछ भी आया तो वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ आंसर क्या रहा, ये आंसर हमारा माइनस का 9 आया। तो माइनस का 9 आया तो समझो, अगर आप बोलोगे कि ये हमारा रिमाइंडर है तो ये गलत है, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो कहीं भी अगर नेगेटिव रिमाइंडर आए तो क्या करो आप ना, आप क्या करो 11 को माइनस कर दो। क्या करो 11 को माइनस कर दो 9 में से, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आपका आपका 2 हो जाएगा। क्या करो आप 11 माइनस कर दो, जो भी रिमाइंडर आए ना आप उसमें से 11 को माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने 11 से इसको माइनस किया 2 आया, तो 2 आपका क्या होगा, ठीक है।
अगर आपने 2 किया तो 2 आया आपका, तो 2 आपका क्या होगा, ये आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। रिमाइंडर आपको पॉजिटिव करना है। कभी भी रिमाइंडर अगर आपका माइनस में आ जाए तो क्या करना है, आपको पॉजिटिव करना है। उसको 11 से माइनस जिसे डिवाइड करते हो उससे माइनस कर दो, तो वो आपका जो आएगा वो संख्या रिमाइंडर होगी, ठीक है। ये हो गए 11 के रूल। तो यहाँ पे आपकी रूल ख़त्म होती है। अच्छा, मैंने आपको कौन कौन से रूल बताए। देखो, मैंने आपको 2 का रूल बताया, आपको मैंने 4 का रूल बताया, ठीक है। आपको 4 का बताया, 8 का बताया, आपको मैंने 16 का बताया, ठीक है। 16 का बताया मैंने, 5 का बताया मैंने, आपको 25 का बताया, फिर 125 का बताया, ठीक है। और क्या क्या बताया मैंने, और आपको मैंने 7 के बताए, ठीक है। और आपको मैंने 11 के बताए, और आपको मैंने 13 का रूल बताया। इतने मैंने रूल आपको बता दिए। अगर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ना आपको पूछ देगा कि किसी संख्या को ना आप 80 से डिवाइड करो, तो आप बोलोगे सर आपने तो 80 का रूल बताया नहीं। तो कभी भी इस टाइप का संख्या है ना, तो इसको आपको को प्राइम में तोड़ना है। को प्राइम में तोड़ने का मतलब क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 और 8 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, 10 और 8 लिख सकता हूँ। सॉरी, को प्राइम में नहीं, आपको बस ब्रेक करना है इसमें, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको ब्रेक करना है, ठीक है। को प्राइमरी, देखो अगर 80 है ना, अगर 80 से किसी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या करना है, आपको इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना है मतलब क्या, देखो ना 10 का रूल तो आप लोगों को पता है, मैं बता देता हूँ कि 10 का रूल में क्या होता है कि आप आखिरी के एक डिजिट देखो, अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 10 और 8 में तोड़ दोगे, तो 8 दहिया 10, 8 दहिया 80 हो गया, नंबर हट गया। अगर आपसे बोल दे कि 88 से किसी संख्या को डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे 11 और 8 करोगे। मैंने 8 का भी रूल बताया और 11 का रूल बताया, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि 12 से किसी संख्या को डिवाइड करो, तो आप बोलोगे कि सर 12 का रूल तो आपने बताया नहीं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको 4 का रूल और 3 का रूल मैंने बताया, इन दोनों रूल को आप ब्रेक करके करोगे, ठीक है। कोई भी संख्या है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 30 या 32 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और इसमें सारे डाउट आप क्लियर हो जाएंगे। और हमने जो क्वेश्चन लिए वो भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए, और धीरे धीरे अपना लेवल हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। अगर इसमें मज़ा आया तो एक लाइक तो भाई ठोक दो, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। अब मज़ा आने वाला है क्वेश्चन करके आप लोगों को। देखो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से 6 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या, ये चारों में से कौन सी संख्या हमारी 6 से कटेगी। देखो 6 का रूल मैंने बताया नहीं है, तो मैंने क्या करूँगा, 6 को मैं क्या करूँगा, तोड़ूंगा 2 और 3 में, 2 और 3 में तोड़ूंगा। मैंने आपको 2 का रूल बताया कि हमें आखिरी का डिजिट देखना है। देखो ना, आखिरी में यहाँ पे 2 है, और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, मतलब ये अब आंसर तो हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। तो देखो ना, आखिरी में मतलब ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, आपका 2 हो गया, ठीक है। फिर ये आपका हो गया 4 6 5 4 6 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना किस तरह क्वेश्चन को, देखो यहाँ 6 है ना, 6 से बोला गया कौन सी संख्या वे है। देखो लास्ट में 11 है, तो ये तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो देखो ना, हम क्या करेंगे, 6 को ब्रेक करेंगे, 2 और 3 में हमने ब्रेक किया। तो सबसे पहले हम 2 का रूल चेक कर लेते हैं। 2 का रूल क्या बोलता है कि आखिरी डिजिट देखो, देखो ना यहाँ आखिरी में 2 है, मतलब 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो 2 का हमारा काम खत्म हो गया। तो हम 3 को चेक करेंगे, क्योंकि 2 से तो मैंने चेक कर लिया, अब मुझे 3 से भी तो चेक करना है। 3 का रूल क्या बोलता है, सभी का योग करो। सभी का योग करेंगे, देखो 7 2 9 हो गया, ठीक है। 9 6 15, 15 5 20, 20 और 2 22 हो गया, 20 और 2 22 हो गया, ठीक है। 22 और 4 कितना हो गया हमारा, 26 हो गया। 27 28 29 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 29 हो गया। मतलब कि ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। अब मुझे इसको चेक करना है। देखो ना, 5 2 7 हो गया, 7 8 9 10 11 12, 12 4 16 हो गया, ठीक है। 16 और 16 5 21 हो गया, 6 कितना, ये हमारा कितना हो गया, 27 हो गया। मतलब देखो 27 हुआ ना, 3 से ये संख्या डिवाइड होती है, मतलब ये हमारा आंसर है। अब इसको आप चेक कर लें, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, पहले 2 का रूल चेक करना है। 2 का रूल हमने चेक किया कि आखिरी के डिजिट चेक किया, तो मैं तीन तीन ऐसे ऑप्शन है कि 2 से ये कट जाएगी। उसके बाद फिर मैंने 3 को चेक किया, 3 से हमारा ये वाला कट रहा है, ये तो नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, मज़ा आया तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। चलो ये क्वेश्चन देखो, देखो ये में 24 आ गया ना, 24 आ गया ना। तो 24 आ गया तो हम क्या करेंगे, 8 और 3 में ब्रेक करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का रूल को चेक करेंगे, ठीक। उसके बाद हम फिर 3 का रूल को चेक करेंगे। तो 8 का रूल मैंने क्या बोला है कि आखिरी के 3 डिजिट, तो पहला ऑप्शन का मैं 3 डिजिट लेता हूँ 896। मैंने पहला ऑप्शन उठाया 896, क्या ये जाएगा हमारा 8 से? तो 8 से अगर मैं इसको काटूंगा ये पूरा पूरी कट जाएगा, मतलब ए ऑप्शन होने की संभावना है हमारी, ठीक है। जो ए हमारी ऑप्शन है ये होने की संभावना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बी को चेक कर लेते हैं, ए होने की संभावना है, बी को हम चेक कर लेते हैं 656, ठीक है। क्या ये 8 से जाएगा? तो 88 64 और 1 2, 1 और 16, मतलब कि ये भी जाएगा, मतलब कि ये भी हमारी होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर बी भी होने की संभावना है। अब मैं देखूंगा 128, 8 को देखूंगा तो हम ये देखूंगा 128 देखूंगा, ये ऑप्शन नंबर सी, क्या ये 8 से डिवाइड हो रही है? तो 8 से डिवाइड हो गया, देखो ना, 8 एकम 8 हो गया, ठीक है। और हमारा 8 एकम 8 हो गया, 2 बचा, ठीक है, 2 2 4 बचा 48, मतलब ये भी हमारी होने की संभावना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 344, ये 344 क्या ये हो जाएगी? तो ये भी हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो चारों होने की संभावना है, मतलब कि मैंने 8 का रूल चेक कर लिया कि चारों कट रहे 8 से, तो हमारा 8 का खत्म। अब मुझे 3 का चेक करना है, 3 से जो भी संख्या हमारी कटेगी वो हमारी आंसर हो जाएगी। अब देखो पहला ऑप्शन को जोड़ूंगा तो 5 और 6 कितना हो गया? 5 और 6 हो गया हमारा 11, 11 9 20 हो गया, 20 हो गया ना। 20 और 9 कितना हो गया? 20 और 9 हमारा 29 हो गया, 29 और 6 कितना हो गया हमारा? 35 हो गया, 35 और 8 कितना हो जाएगा हमारा? 35 और 8 हो जाएगा हमारा 33, मतलब कि ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड होती है, तो हाँ होती है, तो पहला ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। और आप किसी को भी जोड़ लो, आपका नहीं कटने वाला है। देख लो 7 4 11, 11 11 8 19 हो गया, 19 से कितना हो गया? 25 5 30 हो गया, और ये कितना हो गया आपका? 36 हो गया ना। ये भी कट रहा है, कैसे हो सकता है? सॉरी, हमने यहाँ प्लस करने में गलती कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ फिर से एक बार चेक करो, अगर मैं इनको प्लस करता हूँ, देखो 5 और 6 कितना? 11 हो गया, 11 9 19 हो गया, ठीक है। 11 5 6 11 9 कितना? 20 हो गया, 20 और 9 कितना? 29 हो गया, 29 से कितना हो गया? 35 हो गया, और 35 और 8 कितना हो गया हमारा? 43 हो गया। तो 43 क्या 3 से डिवाइड होती है? तो नहीं होती है, मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता हमारा। अब मैं इसको चेक करूँगा, देखो 7 4 11 हो गया, ठीक है। 7 4 11 और 8 19 हो गया, 19 से कितना हो गया? 25 5 30, मतलब ये कितना हो गया? 36 हो गया। तो ये संख्या तो हमारी 3 से डिवाइड हो रही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये दोनों होगा नहीं, अब चेक कर लो, देखो 8 2 10 1 11 11 11 8 कितना? 11 और 8 कितना हो गया? 19 हो गया, 19 4 कितना हो गया? 23 हो गया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और ये भी चाहिए 5 4 9 और 3 3 4 4 8, मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो ये 42 हो गया, ठीक है ना। तो 42 हो गया, तो 42 क्या करूँगा? 7, ठीक है। 7 6 के 42 होगा ना। तो 6 को क्या करूँगा? 2 और 3 में ब्रेक कर लूँगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा 7 6 42, ठीक है। तो 7 2 3 मैंने तोड़ लिया, ठीक है। मैंने इसको ब्रेक किया, ठीक है, मैंने इसको तोड़ा। देखो ना, 2 का पहले हम चेक कर लेते हैं, 2 से देखो सभी संख्या कटी, आखिरी में 2 है, मतलब ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, मतलब इसका काम खत्म, ठीक है। अब मुझे 3 का चेक करना है, ठीक है। 3 का मैं अगर चेक करूँ, देखो ना, 2 5 7 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ये 3 से हमारी नहीं कटेगी, ठीक है। अच्छा, 3 से नहीं कटेगी, देखो ना, ये नहीं कटेगी, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। फिर हम बात करेंगे 5 2 7 4 9 9 10 11 4 कितना? 15, मतलब ये हमारी संभावना है कटने की, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि 5 जो 7 8 9 8 9 9 और 8 कितना हो गया हमारा? अच्छा 4 4 8 2 10, ये हमारा 17 हो गया, मतलब कि ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। बात करो 2 3 2 5 5 10 12, मतलब कि 12, मतलब कि 2 ही ऑप्शन हमारे पास जो ऐसे हैं कि जो 3 से कट रहे हैं। 2 सभी कट रहे हैं, 3 से हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन हमारा डी है, एक ऑप्शन हमारा बी है, ठीक है। तो हम पहले इसको चेक करते हैं, 7 से इसको चेक करते हैं, जो हमारा 7 से कटेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम काम करते हैं ना, डायरेक्ट इसको काट लेते हैं ना, 25 2 4 2, डायरेक्ट को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से करूँगा, 7 7 का 7 21 21 होगा, बचेगा 7 21, बचेगा क्या बचेगा? 4 4 बचेगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 हो जाएगा, तो 7 7 6 का 42 हो जाएगा। फिर मतलब ये संख्या हमारी कट जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये डी होगा नहीं, क्योंकि 7 से काटोगे, देखो ना, 7 एकम 7 21 हो जाएगा, 4 बचेगा, 12 42, फिर 12 नहीं जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर मज़ा आ रहा हो तो लाइक तो करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसको देखो, ये बोला गया 3 से कुछ मत करो, सबको प्लस करो। पहले को प्लस करूँगा, 7 3 10 हो गया, 10 4 14 14 5 19, ठीक है।
14 5 19। इसको आप करके देखना, ठीक है, ये इजी है। सभी को प्लस करो, प्लस करके देखो कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। करो और भी देखते हैं अगले क्वेश्चन किस टाइप में। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि 8 ठीक है, 8 5 1 4 6 और आपसे क्या पूछा गया, बी बोला गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा अच्छे लिखते हैं, ठीक है। इसको मैंने 8 लिखा, ठीक है, और फिर क्या लिखा मैंने, ए लिखा, ठीक है, ए फिर हम फिर हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, और फिर हमारा क्या हो गया, फिर हमारा बी हो गया। तो पूछा गया है कि इसको अगर 88 से हम डिवाइड करें, तो 88 से डिवाइड करें मतलब क्या, हमारा 11 और 8 में से हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले 8 का रूल को लेंगे, ठीक है, 8 का रूल को लेंगे। तो 8 का रूल क्या बोलता है कि आखिरी के 3 डिजिट, तो आखिरी के 3 डिजिट उठाओ, तो हम क्या लेंगे, 4 6 और बी लेंगे, ठीक है। 4 6 बी लेंगे, 8 6 को काटेंगे। अब ऐसा हम यहाँ बी का ऐसा मान क्या रखें कि वो हमारा 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखो ना, 8 8 पे 40 6 हो गया, 1 रखूँगा तो नहीं कटेगा, 2 रखूँगा नहीं कटेगा, मतलब मुझे 4 रखना पड़ेगा बी का मान। तो अगर मैं बी का मान 4 रखता हूँ, देखो ना 4 6, अगर मैंने 4 रख दिया बी का मान, तो 8 से अगर काटूंगा तो 8 पर 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और बचेगा 6 64, मतलब कट जाएगा। मतलब मुझे यहाँ से क्या मालूम चला कि बी का मान हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बी का मान हम यहाँ 4 रख सकते हैं, तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो हमें ये मालूम चलेगा। अब हम क्या करेंगे, 11 का रूल को हम चेक करेंगे। तो 11 रूल को चेक करेंगे तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 4 और 4 कितना, 8 हो गया, 8 और 5 कितना हो गया हमारा, 8 5 13 हो गया, ठीक है। 13 और 8 कितना हो गया हमारा, 21 हो गया, ठीक है। 13 और 21 हो गया, माइनस फिर क्या, ए और एक हो गया, 6 1 7 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 + a लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ए का मान ऐसा क्या रखें कि हमें यहाँ पे 0 लाना पड़े या 11 लाना पड़े। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो 0 लाने के लिए तो हमें बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, मतलब कि मुझे 11 लाने की यहाँ कोशिश करनी है। तो देखो ना, हम 7 की जगह क्या रखें, अगर अगर हम 7 की जगह में, ठीक है ना, अगर हम ए की जगह में अगर हम मैं 3 रख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा। माइनस करूँगा कितना, 11 आएगा, तो ये हमारा 11 आएगा, मतलब 11 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब हमने ए का मान क्या माना, 3 माना, तो ए का मान हमारा 3 है, ठीक है। तो ए का मान कितना हमारा 3 है, और हमारा बी का मान कितना है हमारा 4 है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि बी माइनस ए, तो बी हमारा 4 है और -3 है, माइनस करेंगे तो 1, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, चेक करो। इसमें बोला गया इस संख्या को एक अंक वाली संख्या से विभाजित है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, पहले हम 3 को चेक करते हैं ना। 5 4 9 हो गया, ठीक है, 9 5 4 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 हो गया, और 16 8 24 हो गया। 24 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, 24 और 9 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 24 और 9 कितना हो जाएगा आपको, 33 हो जाएगा। 33 देखो आपको 3 से तो जाएगा ही, ये ऑप्शन होने की संभावना है, ठीक है। लेकिन ये 3 और 7 से तो जाने वाले हैं नहीं, ठीक है। और 33 आपका 9 से भी नहीं जाने वाला, ठीक है। और 3 और 9 से ये जाने वाले नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 33 आ रहा है ना। 33 देखो ना, आपका सिर्फ 3 से ही डिवाइड होगा। यहाँ क्या बोला, एक अंक वाली संख्या से विभाजित है, तो एक अंक वाली संख्या हमारी सिर्फ 3 है। 3 से तो होगी लेकिन 7 से नहीं होगी, 9 से तो हो नहीं सकती है, ठीक है। 3 से होगी लेकिन 9 से नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, मज़ा आया तो एक लाइक ठोक देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये, अब ये 3 से, ठीक है। तो देखो ना, आप इसको क्या करो, आप इसको कर लेना, ठीक है। इसको क्या करो, आप प्लस करो, प्लस करके देखो कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो जा रही है, तो करके बताना, ठीक है। आप इसका आंसर देना, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख के आप इसका आंसर दे देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें देखो ना, इसमें बोला गया है कि पूर्णतः विभाज्य है, तो किससे भी है, देखो। अब हमें यहाँ क्या लगा, लॉजिक लगाना है। देखो यहाँ दिया गया हमें 5 1 3 2 8 3 2, ठीक है। तो देखो, अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 का रूल क्या बोलता है कि आखिरी में 0 हो, तो 0 तो नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो ना, अगर मैं 9 को ट्राई कर लेता हूँ, पहले 9 को ट्राई करता हूँ, तो 5 1 6 हो गया, 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। 9 खत्म हो गया हमारा, और हमारा कितना 3 4 3 7, मतलब 9 से भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब मुझे चेक करने के बाद 6 को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। 6 को चेक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, 2 से तो ये कट जाएगी, मुझे 3 को चेक करने दो। 3 को चेक करूँगा तो 5 1 6 6 3 9 10 11 11 8 19 हो गया, 19 20 21 21 और 3 कितना हो गया, 24 हो गया।
मतलब ये संख्या हमारी 6 से कट जा रही है, 7 से नहीं कटेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें से आपको चेक करना है कि किससे जाएगी। देखो ना, शायद वही क्वेश्चन है क्या ये, 5132। अच्छा, ये डबल डबल आ गया है ना। ठीक है, चलिए इसको देखो। ये क्या बोला गया है कि 55 से विभाज्य है। ठीक है, तो 55 से विभाज्य है, तो देखो ना हम यहाँ पे लेते हैं ना, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 11 और 5 को लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो 5 से सारी संख्या डिवाइड हो जाएगी, मुझे पता है। मतलब मुझे सिर्फ 11 की डिविजिबिलिटी सभी में चेक करना है। तो सही में चेक करते हैं। देखो, अगर मैं इसको प्लस करूँ, ठीक है, पहला ऑप्शन उठाता हूँ। अगर मैं प्लस करूँ 5 और 7, ठीक है, 5 और 7 आपका 5 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 और 8 एक 9 हो गया, और 9 और 6 कितना हो गया आपका, 9 और आपका 6 हो गया, 9 6 कितना हो गया आपका, 15 हो गया। मतलब ये आपका माइनस में जाएगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, इसको देखो ना, 6 5 11 हो गया। ठीक है, 6 5 11, 11 और 8 कितना हो गया आपका, 19 हो गया। ठीक है, 6 5 11 8 19 हो गया, 5 6 और 2 कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। हाँ, अगर 19 में से मैं 8 को माइनस करूँगा कितना, 11 आएगा। मतलब कि ये हमारी संख्या सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इन दोनों को चेक कर लेना, ये आपके होने वाली है नहीं। देखो ना, 5 1 6, 6 और 7 कितना हो गया, देखो ना, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 6 7 कितना हो गया, 13 हो गया ना, 13 हो गया। मतलब कि 1 1 2 2 और 3 हो गया। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा ये देखो, 11 से विभाज्य है, तो x का सबसे छोटा मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। आपको बोला गया कि x का सबसे छोटा मान रखना है आपको। ठीक है, तो देखो ये हो गया 9 2 5। ठीक है, x है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे 8 और 5 हो गई। 11 से मुझे डिवाइड करने बोला गया, और बोला गया x की जगह सबसे छोटा मान मुझे रखना है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 5x हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 7। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 7 + x। ठीक है, फिर हम माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर हम माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, 9 5 14 हो जाएगा, और 14 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 14 और 8 हमारा हो जाएगा आपका 14 और 8 कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान सबसे छोटा मैं क्या रखूँ, यहाँ पे ना आप ऑप्शन का इस्तेमाल करो, आपका जल्दी होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये 8 हो जाएगा। अगर 8 हो जाएगा, देखो इसको, अच्छा अगर मैं इसको देखूँ, ठीक है ना, तो देखो ना, अगर मैं 7 की जगह क्या रखूँ, 7 की जगह अगर मैं 1 रखूँगा 8 हो जाएगा। तो 22 में से 8 जाएगा, मतलब ये हमारे 11 आने वाला है नहीं। ठीक है, तो एक हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं 2 को रखता हूँ, 7 2 9 हो गया, 22 में से हमारा 9 जाएगा, मतलब ये भी हमारा आंसर आने वाला नहीं है। ठीक है, 2 भी नहीं होगा। अगर मैं 3 रखता हूँ, 7 3 10, अगर मैं 3 रखता हूँ, 7 3 10, 10 में से ये कि 12 गया, मतलब आएगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, तो 7 4 कितना हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। 11 में से माइनस करूँगा 22। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस करूँ, ठीक है, तो माइनस करूँगा तो क्या आएगा हमारा, माइनस का 11 आएगा। तो माइनस का 11 मैंने क्या बोला, कहीं भी माइनस में आए तो क्या करो, उसको आप 11 से माइनस कर दो। अगर मैं 11 से फिर इसको माइनस कर देता हूँ, तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। मतलब कि आखिरी में 0 आया, मतलब वो संख्या 11 से डिविजिबल है। तो हमने एक्स का मान क्या रखा, हमने एक्स का मान क्या रखा, 4 रखा, 4 रखा हमने एक्स का मान, तभी तो हमारा आंसर आखिर में 0 आया, और वो संख्या पूरी पूरी 11 से कट जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, यहाँ क्या बोला गया है कि 3 4 के 5 6 के। मैं इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे के है, फिर यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे के है। हमें क्या बोला गया, समझो, हमें बोला गया है कि के का सबसे बड़ा मान रखना है। के का हमें क्या करना है, सबसे बड़ा मान रखना है। देखो ना, 6 को मैं क्या करूँगा, 2 और 3 कर दूंगा। ठीक है, के का हमें सबसे बड़ा मान रखना है। अब यहाँ पे आप एक तरीका लगाओ, मैं जो तरीका बताऊँ सबसे बेस्ट तरीका। आप सबसे पहले क्या करें, इनको प्लस करो। ठीक है, 3 और 4 कितना, 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, और 12 और 6 कितना हो गया आपका, 18 हो गया। ठीक है, फिर 4 3 7, 7 5 12 6 18, इन सभी को 18 योग करें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, के का सबसे बड़ा मान रखना है। अब यहाँ पे ऑप्शन उठाओ, अगर मैं देखो के का मान अगर मैं 9 रखता हूँ, तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। अगर मैं के का मान यहाँ 9 रखूँगा, तो मुझे यहाँ भी 9 रखना पड़ेगा। यहाँ तो खैर मैं रख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ 9 रखूँ तो 2 से वो डिवाइड होगा नहीं। मतलब कि मुझे ये पता चला कि 9 तो हमारा यहाँ आ नहीं सकता, तो हमारा एक ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, उससे बड़ा संख्या क्या 8 है, क्या मैं के का मान 8 रखूँगा, तो मुझे यहाँ 8 रखना पड़ेगा। तो के का मान यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, सबसे बड़ी संख्या 8 है। फिर
तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ, देखो ना 2 से 8 रखूँगा ये कट जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करूँगा, अब मुझे 3 का चेक करना है, 3 का चेक करना है, सबका योग करूँगा, सबका योग किया और मुझे 8, 8, 16 खाली बाकी था। सबका योग किया था मैंने तो 18 हुआ था, और इसका 8 और इसका 8 जोड़ूँगा, तो अगर मैं इसको 16 जोड़ देता हूँ, ठीक है, तो क्या ये 3 से कट रही है? तो 16 अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये 3 से नहीं कटेगी। तो मतलब कि अगर मैं इसको देखता हूँ तो 8 भी हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम क्या रखेंगे देखो, अब हम क्या रखेंगे, अब हम 6 रखेंगे। अगर मैं के का मान यहाँ 6 रखता हूँ तो मुझे यहाँ भी 6 रखना पड़ेगा। इन सभी को योग किया था मैंने, 4, 3, 7 और 5, 12 और 6 कितना 18 किया, ठीक है। मैंने के का मान को सिर्फ नहीं जोड़ा है, ठीक है। अगर मैं के का मान यहाँ 6 रखता हूँ तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे 3 का चेक करना है, तो मैंने सबको जोड़ा था, सिर्फ मैंने सबको जोड़ा था, सिर्फ के का मान को नहीं जोड़ा था। तो के का मान को मैं जोड़ता हूँ कि 6 से 12 हो गया, तो 18 और 12 अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो ये हमारा कितना होगा, 30 होगा। मतलब वो ये 30 होगा, ये हमारा 3 से भी कट जाएगा और हमारा 2 से भी कट जाएगा। अगर मैं के का मान 6 रखता हूँ, के का मान अगर 6 रखता हूँ, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो इन सभी को योग करूँगा तो हमारा 30 होगा, तो वो संख्या हमारी 3 से भी कट जाएगी, ठीक है। अगर मैं के का मान यहाँ 6 रखता हूँ तो आखिरी में 2 है, तो आखिरी 2 है तो आखिरी में 6 है, मतलब ये कट जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 6 हमारा करेक्ट आंसर है, 4 तो हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो 23 को पूरी तरह विभाज्य, देखो ना 2, 3, 4, 7, 4, ठीक है ना, 2, 3, 7, 4, 4। अच्छा, इसको मुझे डिवाइड करना है इन सभी संख्या है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्या 3 से होगा? देखो ना 7, 4, 11 हो गया, 7, 3, 10 और 18, 20, मतलब ये 3 से नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ये खत्म हो गया। 2 से हो जाएगा, लेकिन ये क्या, ये संख्या 2 से तो होगी, लेकिन 4 से होगी? 4 से ये संख्या ना, नहीं ये संख्या हो जाएगी हमारी 7, 3, 10 हो गया, 4, 4, 8, 20, मतलब ये नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को उठाऊँ, ये संख्या तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं 4 से बात करूँ तो 4 से क्या ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, मतलब कि 3 और 34, मतलब ये संख्या 4 से भी डिवाइड नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये संख्या 2 से तो डिवाइड हो जाएगी, क्या 11 से होगी? तो मुझे 11 का रूल चेक करना पड़ेगा। देखो 4, 4, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, और 10 माइनस 10 हो गया, ये भी 10 हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या 0 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर मैंने 11 का रूल को इसमें लगाया और 2 का रूल को लगाया, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि हमें ये जब ये दो संख्या वाली जा रही है तो एक संख्या को हम क्यों लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और सभी को शेयर करो यार, ठीक है। चलो देखो भाई लोग, ये क्या है कि के का मान सबसे बड़ा और सबसे छोटे मान वाले वर्गों का योग ज्ञात करो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 4 है, 5 है, 0 है, ठीक है, 8 है, 2 है, और हमें क्या पूछा गया, के। लेकिन हमें यहाँ क्या बोला गया, वो संख्या क्या होगी, 3 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ बोला गया कि के का सबसे बड़ा मान और सबसे छोटे मान वाले वर्गों का योग क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात करने बोला, सम बोला गया। तो समझो क्या है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। के का हमें सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान के वर्गों का योग बोला गया है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमें कि 3 का रूल क्या है, सभी का योग करो। देखो 8, 2, 10 हो गया, 5, 15 हो गया, और 4 कितना 19 हो गया ना। तो 19 में मैं सबसे छोटा कौन सी ऐसी संख्या रखूँ जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 19 में मैं रख सकता हूँ 2, 1 रखूँगा तो 20 नहीं होगा। 19 में अगर मैं 2 रखता हूँ तो कितना होगा, 21 होगा, और ये संख्या हमारी 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटा मान क्या होगा, हमारा 2 होगा। ये हमारा सबसे छोटा मान है, ठीक है। 2 हमारा क्या होगा, सबसे छोटा मान होगा हमारा 2। 2 हमारा सबसे छोटा मान है, ठीक है। अच्छा 19 में मैं क्या रखूँ ऐसी बड़ी संख्या, तो 19 में देखो 2 के बाद मुझे 5 रखना पड़ेगा तो भी कट जाएगा। 2 के बाद अगर मैं 5 रखता हूँ, ठीक है, समझना बात को। अगर मैं इसमें 5 प्लस करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं 19 में मैं अगर 8 को प्लस कर दूँ, ठीक है, 8 को मैं अगर प्लस कर दूँ, तो 19 को अगर मैं 8 को प्लस कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मतलब ये भी संख्या हमारी 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे मान लो कि मैंने अगर 19 रखा और मुझे 8, 9, 10, 11, मैं यहाँ पे 11 नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि के का मान तो हमें के मतलब कि यहाँ एक संख्या, तो हम यहाँ पे एक ही संख्या का बड़ा मान रख सकते हैं, तो 11 नहीं रख सकते हैं। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। तो 8 हो गई सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या 2। अब क्या बोला है कि उनके वर्गों का योग, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो 64 और 4 कितना हो गया हमारा, 68 हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मज़ा आया तो एक लाइक तो ठोक देना, ठीक है। चलो इसको देखो 11 से अगर मैं पूछूं कि 6347, ठीक है, और ये हमारा यहाँ स्टार मार्क है, ये हमारा 25 है, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो इजी है, आप लोग भी कर लोगे, फिर भी मतलब मैं बता देता हूँ। देखो 5 और स्टार मार्क, ठीक है, 5 4 9, 9 अच्छे कितना हो गया हमारा 15 हो गया, तो 15 प्लस ये स्टार मार्क है, ठीक है। फिर हम माइनस करेंगे, कितना करेंगे 7 3 10 और 2 कितना हो गया हमारा 12 हो गया, ठीक है। 12 हो गया तो मैं इसमें क्या जोड़ूं, माइनस करूं कि हमारा 11 आए। देखो अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। अगर मैं 8 रखता हूँ, 15 8 कितना हो जाएगा। अगर मैं देखो ना, अगर मैं 1 रखूँगा तो भी नहीं होगा, 16 में से 12 जाएगा, मतलब कि 11 या 0 कुछ नहीं आने वाला। 2 रखूँगा तो नहीं होगा, मुझे 8 ही रखना पड़ेगा। अगर मैं 8 रखता हूँ, ये कितना हो जाएगा हमारा 23। 23 में अगर हमारा 12 चला जाएगा तो अगर हम तो कितना 11 आएगा, तो आखिरी में 11 आया, मतलब कि ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें देखो, ये आपकी संख्या है 7, ठीक है, 7 है, फिर आपका P है, ठीक है, फिर आपका 3 है, 2 है, 3 है, फिर क्या आपका Q है, ठीक है, Q। ये संख्या को क्या बोला गया, 88 से डिवाइड करने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे 11 और 8 में इसी को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम 8 का रूल को चेक करते हैं, ठीक है। तो 8 का रूल क्या बोलता है, आखिरी के 3 डिजिट, तो 2 3, और मैं क्यू की जगह क्या रखूँ कि वो संख्या 8 से हमारी डिवाइड हो जाए। देखो ना 8 8 का 8 8 9 16, 16 हो गया ना, 16 4 3 7 हो गया, मतलब 1 रखूँगा तो नहीं होगा, मुझे 2 रखना पड़ेगा। तो मुझे मालूम चला कि क्यू का मान मैं यहाँ 2 रख सकता हूँ। अगर मैं क्यू का मान यहाँ पे 2 रखूँगा तो देखो ना 8 दूना 16 हो गया, 16 हो गया ना, 16 और 16 बचेगा कितना 7, 7 तो कितना 72 हो गया, मतलब 8 9 72, मतलब कि क्यू का मान हम क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं, तो हमारा ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या मालूम चला, हमें यहाँ मालूम चला क्यू का मान 2 रखने से हो जाएगा, ठीक है। देखो ना क्यू का मान 2 रखने से हो जाएगा। अब मुझे 11 की डिविजिबिलिटी लगानी है, ठीक है। तो देखो ये हमारा 2 है ना, तो ये हमारा क्यू 2 है, 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा, 4 और हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस पी, ठीक है, 4 प्लस कितना करना है पी करना है, ठीक है। 4 प्लस पी अगर मैं इसको माइनस करूँ तो 7 3 10 हो जाएगा, और 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब मुझे ये पी का मान कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि हमारा ये माइनस करने के बाद या तो हमारा 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने क्यू का मान क्या 2 माना था, तो क्यू का मान इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। देखो तो हम क्या करेंगे, हम पी का मान 3 पी का मान अगर मैं 3 रखूँगा 7 हो जाएगा, 7 में से चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा 0 आने वाला नहीं है, ना 11 आएगा। अगर क्यू का मान अगर पी का मान मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं पी का मान अगर मैं 4 रखता हूँ, सॉरी, अगर मैं पी का मान 4 रखता हूँ तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 में से 13 अगर जाएगा तो भी नहीं आने वाला, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं पी का मान 9 रखता हूँ, ठीक है, देखो ना यहाँ पे ऑप्शन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने क्यू का मान 2 रखा तो ये 9 रख के चेक करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने 9 रखा तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, मतलब कितना हमारा 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमने हमने पी का मान कितना रखा 9 रखा, और हमने क्यू का मान कितना रखा हमने 2 रखा, तो 9 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। मज़ा आया तो बस एक लाइक ठोक देना, ठीक है। चलो इसमें देखो ए प्लस बी का अधिकतम संभवत मान ज्ञात करें जिससे 8 अंकों की संख्या विभाजित हो जाए, ठीक है, 15 से विभाजित हो जाए। हमें क्या बोला ए प्लस बी, मतलब ए और बी जो है उसमें क्या करना है, हमें बड़ी संख्या रखने बोला, अधिकतम मान, ठीक है, ग्रेटर पॉसिबल वैल्यू रखना है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो देखो इसको चेक करते हैं हम 1 4 3, ठीक है, 3 बी, ठीक है, 3 बी हो गया आपका, 3 बी, फिर 2 0 3, फिर क्या आपका ए है ना, ठीक है, ए है। इसको क्या करना है 15 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ये सबसे बड़ी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। तो देखो ना अगर 5 का रूल पहले हम चेक करते हैं, ठीक है, 5 का जो डिविजिबिलिटी है पहले इसको हम चेक करते हैं। अगर इसको हम चेक करेंगे तो क्या करना है, देखो 5 का रूल क्या बोलता है कि आखिरी में अगर 0 या 5, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू या तो मैं 0 रख सकता हूँ या 5 रख सकता हूँ, लेकिन हमें बोला गया ए और ए प्लस बी, मतलब कि ए और बी का जो मान है बहुत ही बड़ा मान रखना, अधिकतम मान बोला गया बड़ा मान रखना है। तो हम बड़ा क्या, हम फिर 5 वाला ही रख सकते हैं। तो हमने ए का मान यहाँ पे 5 मान लिया, ठीक है, तो हमारा 5 का काम खत्म हो गया, ठीक है।
अब हमारा काम किसका 3 का, तो सभी का योग करेंगे हम। तो योग करेंगे 5 3 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, ठीक है। 10 10 और 3 13 हो गया, 13 4 17 हो गया, 17 और कितना 1 हो गया, कितना 18 हो गया, ठीक है। तो 18 हो गया। तो 18 में मैं क्या प्लस करूँ, सबसे बड़ी मान। तो सबसे बड़ी मान में क्या प्लस कर सकता हूँ, तो 9 प्लस कर सकता हूँ, क्योंकि बी है तो हम एक ही डिजिट का बड़ा संख्या लिख सकते हैं 9। तो 18 में अगर 9 प्लस करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो हमारा 27 आ जाएगा। तो हमारा 27 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने बी का मान कितना रखा, बी का मान हमने 9 माना, तो ये 3 से डिवाइड हो जा रही है। और ए का मान कितना माना, हमने 5 माना। तो ए का मान 5 और बी का मान 9 माना। हमें क्या बोला गया, ए प्लस बी का ए प्लस बी पूछा गया। तो हमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। ए प्लस बी, हमारा ए कितना हमारा 5 है और हमारा बी कितना हमारा 9 है। तो इसको प्लस करूँगा कितना होगा, 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको समझना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है x, ठीक है। x है, 8 है, 9 है, ठीक है, 4 है, 2 है, y है, ठीक है। आपका y है और आपका क्या है, आपका 4 है, ठीक है। और इसको आपको बोला गया 56 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 7, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 8 और 7 में ब्रेक करेंगे, 8 7 56, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखना। हमें क्या बोला गया है कि y का सबसे बड़ा मान रखने के लिए बोला गया है, ठीक है। y का हमें सबसे बड़ा मान रखने के लिए बोला गया है और x और y एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 8 का रूल को चेक करेंगे, ठीक है ना। 8 का रूल को अगर हम चेक करेंगे तो देखो ना, 2 है, y है और हमारा 4 है, ठीक है। आखिरी के 3 डिजिट होता है। तो यहाँ पे हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y का मान बोला गया सबसे बड़ा मान रखते हुए, ठीक है। तो y का सबसे बड़ा मान, तो y का सबसे बड़ा मान मैं क्या रखूँगा, मैं उल्टा शुरू करता हूँ 9 से। अगर मैं यहाँ पर 9 रखता हूँ, हमें बोला गया 7 अंकों की संख्या, तो y का हम कोई एक ही डिजिट रख सकते हैं, 2 डिजिट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमारा क्या 9 का, अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो y की जगह क्या हमारे 2 डिजिट आ जाएगी। तो इसको हम रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे y का मान मैंने 9 माना, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ कि ये कटता है तो 8, मैं अगर देखूंगा तो 8 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो जाएगा और बचेगा 7 74, ठीक है। अगर मैं देखूँ 8 का 8 8 16 8 24 24, तो हमारा 24 हो जाएगा और हमारा कितना बचेगा, तो 24 रखता हूँ, 9 रखता हूँ तो 24 और बचेगा 5 54, मतलब ये हमारे 9 रखने से तो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं 9 रखता हूँ तो नहीं होगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 रख के चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं 8 रखता हूँ तो 8 से 24 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा। तो 44 हो जाएगा, तो मतलब कि 8 के टेबल में 44 भी नहीं जाएगा, मतलब कि ये भी हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 7 रख के देखता हूँ। अगर मैं 24 रखता हूँ 7, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 7 रख के चेक करता हूँ तो देखो ना, हम अगर मैं यहाँ 7 रख के चेक करता हूँ तो 7 8 का 8 16 24 चला जाएगा, 24 बचेगा 3 34, मतलब नहीं जाएगा, ठीक है। 7 रखने से भी क्या होगा, हमारा नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप 6 रख के चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखते हैं 6। तो अगर मैं यहाँ y का मान 6 रखता हूँ, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बोला इसलिए बड़ी संख्या हम पीछे से ले रहे हैं। अगर हम y का मान यहाँ पे 6 रखते हैं तो देखो ना, अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो देखो ना, 8 3 24, 24 और 8 3 24 हो जाएगा, 25 6 2, मतलब ये कट जा रहा है हमारा। तो हम यहाँ क्या मालूम चला कि y का जो मान है वो हमने क्या रखा, 6 रखा, ठीक है। अब हम 7 का रूल को लगाएंगे, ठीक है। y का मान मैंने क्या रखा, 6 रखा। अब हम 7 का रूल को लगाएंगे, ठीक है। तो देखो 7 का रूल लगाएंगे तो हमारा क्या होता है, 7 का रूल मतलब कि ये हमारे 3 डिजिट हो गई, ठीक है। ये हमारी हो गई 3 डिजिट और ये हमारी हो गई 3 डिजिट, और इसमें क्या होता है, हमारा x इसमें प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 6 4 प्लस x, ठीक है। और हमारा क्या माइनस करना है, ठीक है ना, हमको माइनस करना है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8 9 4 लिखूंगा, ठीक है। 8 9 4 माइनस हमारा 2 6 4 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले x का भी हम छोड़ते हैं कुछ समय के लिए, हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। अगर मैं इनको माइनस करता हूँ, ठीक है, मुझे x तो प्लस करना ही है। तो अगर मैं इनको माइनस करता हूँ तो 4 में से 4 गया 0 हो गया, 9 में से 6 गया कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है।
9 में से 1 गया 3 हो गया। अगर मैं बात करूँ ये हमारा कितना 6 हो जाएगा, मतलब कि मैंने इन दोनों को माइनस किया कितना है 630 आया। तो 630 तो ये पूरा पूरी 7 से हमारी कट जाती है, 7 से 630 हमारी पूरी पूरी कट जाती है। तो पूरी पूरी कट जाती है तो मैं इसमें क्या प्लस करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 630 पूरी पूरी कट जा रही है तो मुझे 7 प्लस करूँगा तो फिर वो कट जाएगा, मतलब कि मुझे एक्स का मान क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा। समझ में आया ना। फिर से समझा रहा हूँ कि 7 का रूल क्या बोलता है कि ये 3 डिजिट उठाओ, ये 3 डिजिट उठाओ और यहाँ जो बची है क्या करो इसमें प्लस कर दो। तो मैंने क्या किया, इसमें इसको एक्स को प्लस किया क्योंकि बड़ी संख्या ये थी तो बड़ी संख्या को मैंने पहले रखा, ठीक है। पहले रखूँगा और इसको क्या करूँगा, माइनस करूँगा। एक्स को हम कुछ समय के लिए छोड़ते हैं क्योंकि मुझे प्लस करना है। तो मतलब इनको जब माइनस करूँगा तो ये देखो ना 6 मतलब कि 630 7 से पूरी तरह कट जाएगी, ठीक है। 7 9 63 मतलब 90 बार में कट जाएगी। तो ये तो पूरी पूरी कट जा रही है, तो मुझे ऐसी क्या एक्स रखूँ कि वो पूरी पूरी कट जाए, फिर मुझे 7 ही रखना पड़ेगा तभी ना वो पूरा पूरी कटेगा। तो मैंने 7 रखा तो मुझे एक्स का मान मुझे 7 मिल गया। तो एक्स का मान मुझे 7 मिला और मैंने वाई का मान क्या रखा था, मैंने वाई का मान मुझे 6 रखा था क्योंकि वाई का सबसे बड़ा मान बोला था, ठीक है। तो वाई का मान मैंने 6 रखा। अब मुझे क्या बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई पूछा गया, तो एक्स का स्क्वायर करूँगा तो हमारा कितना आ जाएगा 49 और प्लस वाई कितना हमारा 6 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना होगा 55 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर मज़ा आया तो लाइक करना, ठीक है। मज़ा आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है, अभी आपको 30 क्वेश्चन तक कराऊंगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी इसमें देखो ये 125 है, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, देखना यहाँ पे मज़ा आने वाला, ठीक है। ये आपका क्या है 5 है 3 है, ठीक है। 7 है आपका एक्स है और आपको वाई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका 5 है। तो हमें बोला गया कि 125 से अगर मैं इसको भाग करता हूँ, ठीक है, 125 से अगर मैं भाग करता हूँ, 125 से भाग करता हूँ तो ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं आएंगी। अब समझना यहाँ पे लॉजिक क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना। मुझे क्या करना, 125 का रूल क्या होता है, 125 का रूल हमारा क्या होता है कि आखिरी के 3 डिजिट, तो आखिरी के 3 डिजिट, लेकिन ये आखिरी में 5 तो रहेगा। तो मुझे एक्स और वाई में ऐसा क्या रखूँ कि वो हमारा 125 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो मैं एक्स और वाई का मान क्या रख सकता हूँ, 1 2 रख सकता हूँ और 5 रख सकता हूँ, तो वो क्या होगा 125 से हमारी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो देखो 125 रखूँगा तो वो हो जाएगा। क्या करेंगे 125, फिर मैं अगर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 125 के बाद मैं क्या रख सकता हूँ कि 250 रख सकता हूँ, ठीक है। 250 रखूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 125 से कट जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ खाली समझते जाना, ठीक है, अभी मज़ा आएगा आपको। तो 250 फिर क्या रख सकते हैं, फिर हम रख सकते हैं 375, ठीक है। 375 रखूँगा तो वो भी कितना हमारा 125 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं रख सकता हूँ 500, ठीक है। 500 अगर मैं रखूँगा तो भी ये हमारा 125 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 500 फिर हम रख सकते हैं कि 625 रख सकते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, ठीक है ना। 625 फिर हम क्या रख सकते हैं, फिर रख सकते हैं हम 750 भी रखूँगा तो ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। 750 फिर हम क्या रख सकते हैं, फिर हम रख सकते हैं 875 रख सकते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा। उसके बाद क्या रखेंगे 1000 रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 1000 क्या हमारा 4 डिजिट हो जाएगा, तो इसको हम नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया आप समझना, मजा आएगा। यहाँ बोला गया है कि ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं। देखो यहाँ y के बाद हमारा 5 आना चाहिए, मतलब आखिरी में 5 हमारा होना चाहिए। तो आखिरी में 5 देखो हमारा इसमें है मतलब एक संख्या, आखिरी में 5 नहीं है मतलब ये नहीं होगी। इसमें आखिरी में 5 है मतलब ये होगी 2 संख्या, इसमें आखिरी में 5 नहीं है ये नहीं होगी। इसमें आखिरी में 5 है ये होगी, इसमें आखिरी में 5 नहीं है ये नहीं होगी, इसमें आखिरी में 5 है मतलब कि ये होगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं मिली जो हमारे 125 से डिवाइड होगी, क्योंकि देखो ना यहाँ आखिरी में 5 है ना, तो यहाँ भी तो आखिरी में 5 आना चाहिए। मतलब कि एक बार हम रख सकते हैं 12, एक बार रख सकते हैं हम 37, एक बार रख सकते हैं हम 62 और एक बार रख सकते हैं हम 87। तो यहाँ आखिरी में 5 है, देखो यहाँ भी आखिरी में 5 है। तो कितनी संख्याएं, तो ये एक संख्याएं होगी, 2 संख्याएं और 3 संख्याएं और ये हमारी 4 संख्याएं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया हम समझते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यदि 7 अंकों की संख्या, ठीक है, ये है, तो देखो इसको हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। देखो ये क्या हमारा 5 है, ये हमारा 6 है, ठीक है, और ये हमारा क्या हमारा x है, ठीक है। x से फिर हमारा 3 है, 4 है, फिर हमारा क्या है हमारा y है, फिर हमारा क्या है 4 है, ठीक है। हमें बोला गया 72 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 9 72 हो गया, मतलब कि इससे हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे 8 का रूल को चेक करेंगे। तो 8 का रूल हमारा क्या बोलता है कि आखिरी के 3 डिजिट,
तो आखिरी के 3 डिजिट थे 4y4, ठीक है। मैंने ये 3 डिजिट उठाए, लेकिन यहाँ पे समझो ना यहाँ क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है कि x प्लस वाई का न्यूनतम मान, मतलब कि x का और y का हम सबसे छोटा मान रखने के लिए बोला गया है, ठीक है। छोटा मान रखने के लिए बोला है तो हम छोटा मान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ समझना, अगर y के मान 1 रखूँ तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, क्या ये डिवाइड होगा? क्या ये डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि देखो ना 8 पे 40 और 1 बचेगा 14, मतलब कि नहीं होगा। अगर मैं y का मान 2 रखता हूँ तो क्या डिवाइड होगा? हाँ, ये डिवाइड हो जाएगा। 8 पे 40 और 2 और 24, मतलब कि 8 या 24 कट जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मालूम चला कि सबसे छोटा मान y का मुझे मिल गया कि 2 होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 5 6 x हो गया हमारा, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर हमारा 2 हो गया, फिर हमारा 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 9 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे, ठीक है। और हमें x का भी मान छोटा रखना है, ठीक है, हम रखेंगे। तो आइए हम देखते हैं, इसको मुझे सॉल्व करने देखो। 6 और 3 हमारा 9 कट जाएगा, ठीक है। 9 कट जाएगा ना, और 5 और 4 हमारा 9 कट जाएगा, ठीक है। देखो ना 4 और 2 6, 6 हमारा बच गया ना। तो 6 में हम क्या प्लस करें? सबसे छोटी संख्या 6 में क्या प्लस करें कि वो 9 से कट जाए? तो 6 में सबसे छोटी संख्या हम 3 प्लस कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 3 अगर मैं प्लस करूँगा तो ये कितना होगा हमारा? 9 हो जाएगा। 9 आएगा तो ये 9 से पूरा कट जाएगा, मतलब कि x का मान क्या हो गया हमारा? 3 हो गया, ठीक है। और y का मान क्या हो गया हमारा? कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमें पूछा कि एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई, तो हमसे एक्स प्लस वाई बोला गया, हम इसको प्लस कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया हमारा? 3 प्लस 2, ये कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 5 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी देख लो। यहाँ बोला है कि 10 अंकों की एक संख्या है 8 9 7 जो भी है, ठीक है। इसको लिखते हैं हम 8 9 7 3 5 9, ठीक है। 9, फिर हमारा y है, और फिर हमारा क्या है आपका? y है, फिर 7 है, फिर हमारा x है, फिर हमारा क्या? 2 है। और इसको मुझे करना है 72 से, तो हम 8 और 9 का डिविजिबिलिटी यहाँ लगाएंगे। बोला गया है यहाँ पे कि y का सबसे बड़ा मान रखते हुए, ठीक है, y का सबसे बड़ा मान लेते हुए 3x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। y का सबसे बड़ा मान मुझे लेने के लिए बोला गया है, तो y का सबसे बड़ा मान लेंगे हम। इस क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मुझे पॉसिबिलिटी रखनी पड़ेगी, इसमें पॉसिबिलिटी बन जाएगी क्या, वो समझो। हम क्या करेंगे, x का सबसे बड़ा, हम y का सबसे बड़ा मान रखने बोला है ना, तो ठीक है y का सबसे बड़ा मान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चेक करें, ठीक है, इधर चेक करते हैं। अगर मैं चेक करूँ, अभी मैं 8 की डिविजिबिलिटी को चेक कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हमारा क्या 7x और 2 है, ठीक है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? देखो ना, अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ, ठीक है, समझना मेरी बात को। अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ, अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ, देखो ना हमारा हो जाएगा 7 8 कितना हो जाएगा? 7 8 9 72 हो जाएगा। तो 8 8 हमारा कितना हो जाएगा? 8 8 कितना हो जाएगा? 8 8 हमारा 64 हो जाएगा, बचेगा 7 72, मतलब एक रखूँगा तो हमारा हो सकता है कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है, हमें और चेक करना पड़ेगा। अगर मैं एक रखूँगा तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, फिर क्या रखूँगा, फिर मुझे फिर x की मान में क्या रखूँ यहाँ पे कि वो 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो एक है ना, उसके बाद हम क्या रखेंगे, यहाँ पे मैं एक रखूँगा ना। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो देखो ना 2 रखूँगा तो हमारा 8 82 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर मैं 2 रखूँगा तो नहीं हो जाएगा, 2 रखूँगा तो 72 तो नहीं होगा। अगर मैं 3 रखता हूँ 1 12 नहीं होगा। अगर मैं 4 रखता हूँ तो 2 22 नहीं होगा। देखो कभी भी अगर 8 का इस तरह फंसो ना तो क्या करो, अगर पहला संख्या आपको मिल गया 1 तो इसमें क्या करो 4 प्लस करो। अगर एक समान फिर 4 प्लस करोगे 5, ठीक है, 5 में फिर 4 प्लस करोगे 9, मतलब कि 3 संख्या। अगर ऐसे तुम कभी फंसो कि मान लो कि x का मान मुझे तुम्हें एक संख्या मिल गई, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी कहीं बने, अगर कहीं फंस जाओ तो क्या करो, देखो x का मान तुमने पहला डिसाइड कर लिया कि 1 होगा तो ये कट जाएगा। उसमें क्या करो 4 4 प्लस करो, वो आपका कट जाएगा। 1 में आप 4 प्लस करोगे 5, मतलब कि x का मान फिर दोबारा 5 रखोगे तभी कटेगा, नहीं तो वो नहीं कटेगा। फिर 5 में आप x का मान क्या रखोगे, 9 रखोगे। तो x का मान क्या रखोगे आप, 9 रखोगे, तो वो फिर 8 से कटेगा, मतलब 4 4 प्लस करो। तो मुझे ये 3 संख्या में रख सकता हूँ, तो हमारा क्या होगा 8 से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम 9 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है उसमें समझना अभी, ठीक है। अभी हम जो तरीके बता रहे हैं समझना। अब x का हम किया, x का मान मैंने क्या रखा 1, और 5 और 9 3 मान आ सकता है, ठीक है। अब देखना ये, अब मैं क्या करूँगा प्लस करूँगा, ठीक है। 9 तो 7 और 2 9 खत्म हो गया, ये 9 खत्म हो गया, ठीक है।
ये 9 खत्म हो गया, ठीक है, ये 9 खत्म हो गया, ठीक है, और 8 और 1 ये 9 खत्म हो गया, और 7 ये 9 खत्म हो गया, बचा हमारे पास क्या 5 बचा। तो हमारे पास जो 5 बचा, ठीक है, 5 बचा उसमें क्या करेंगे हम y, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे हम x करेंगे, ठीक है। तो हमने x के क्या क्या मान निकाले थे समझना, हम इन सभी को प्लस करेंगे तो वो क्या होना चाहिए हमारा 9 से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। हमने इन सभी को काटा था, हमारे पास x और y आया, तो हमें बोला गया है कि y का सबसे बड़ा मान आपको रखना है जी, ठीक है। तो y का सबसे बड़ा मान रखना है, तो हम क्या करेंगे समझो। तो x के हमने 3 मान रखे, x के मान पहले मैंने क्या रखा था समझना, x का मान मैंने पहले क्या रखा था 1 रखा था। मान लो कि x का मान पहले हम 1 रखेंगे तो भी हमारा हो जाएगा, अगर हम 5 रखेंगे तो भी हो जाएगा, और 9 रखेंगे तो भी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 5 बचा है, तो ये 5 हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ समझना मेन खेल यहीं पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, तो y का मान मैं क्या रखूँ कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो ना 5 और 6 मतलब कि y का मान अगर 3 रखूँगा तो हमारा 9 आएगा, 9 आएगा मतलब कि ये पूरा पूरी हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 और 5 10 है ना, 5 और 5 10 है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो मुझे 8 रखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ 5 और 9 है, ठीक है, तो 9 और 5 14 है, ठीक है, 14 है, 9 और 5 14 है, तो मैं ऐसे क्या संख्या रखूँ कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पे 4 रखूँगा, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी 18 हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ समझना यहाँ क्या खेल है, यहाँ क्या बोला गया कि y का सबसे बड़ा मान, देखो y का सबसे बड़ा मान हम क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। हमने y का सबसे बड़ा मान क्या देखा 8 देखा, जब हम y का सबसे बड़ा मान 8 रखेंगे तो हमें x का मान कितना रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। जब हम y का मान जब हम 8 रखेंगे तो हमें x का मान क्या रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा, तभी ये संख्या हमारी 72 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो हमें x और y का मान मिल गया, तो हमें बोला गया 3x माइनस वाई। तो 3x माइनस वाई देखो कहाँ करूँ मैं, इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई बोला गया, ठीक है। 3x, एक्स की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी 5, 5 रखी, तो मतलब कि 3x मतलब कि 5 थी, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा माइनस, ठीक है, 5 थी 15 हो जाएगा माइनस वाई की मान मैंने क्या माना सबसे बड़ा 8 माना। तो 8 माना, अगर मैं 15 में से 8 अगर मैं माइनस कर देता हूँ, तो 15 में से 8 माइनस कर देता हूँ तो क्या होगा 7, 7 हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो मैंने 8 का रूल चेक किया, 8 का रूल क्या बोलता है आखिरी के 3 डिजिट, तो आखिरी के 3 डिजिट मैंने रखे हैं, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी कि अगर आखिरी में अगर एक्स की मान में 1 रखूंगा तो भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 5 रखूंगा तो भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 9 रखूंगा तो भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक किए, 9 की डिविजिबिलिटी चेक किए तो हमें क्या होगा सब कट गया हमारा, सब कट गया तो 5 बचा, 5 बचा प्लस वाई प्लस एक्स, मतलब एक्स प्लस वाई था। तो एक्स का मान हम एक बार 1 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, एक बार 9 रखेंगे, ठीक है। और 5 तो हमारा बचा है, तो 5 और x का मान 1 हो गया मतलब 6 हो गया, और प्लस में 3 करूंगा तभी तो 9 होगा, तो वो पूरा पूरी कटेगा। तो मुझे y का मान सबसे बड़ा क्या मिला, यही ना मिला हमारा y का मान सबसे बड़ा 8 मिला। 8 जब y का मान हम रखेंगे और x का मान जब 5 रखेंगे तभी 18 आएगा, वो कट जाएगा, मतलब y का सबसे बड़ा मान तो हमारा यही ना आया 8 वाला। 8 वाला जब y का मान हमारा आएगा तो हमें फिर x का मान कितना 5 ही रखना पड़ेगा, तभी वो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो एक्स और वाई का मान हमारा ये मिल गया, और हमें ये बोला था मैंने इसमें पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मज़ा आया हो तो एक लाइक ठोक देना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लो आप, इस क्वेश्चन में क्या बोला देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया कि 15x1y2 बोला गया, ठीक है। तो अगर इसको बोला गया, हमें क्या बोला गया है, इसको बोला गया 44 से, तो हम क्या करेंगे 11 और 4 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि अब देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा 4 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि आखिरी के 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y है, तो मैं y का मान क्या रखूँ कि वो 4 से डिवाइड हो जाता है, 1 रखूँगा। मुझे यहाँ नहीं बोला गया कि बड़ा ये छोटा, तो बड़ा ये छोटा नहीं बोला, मतलब कि सबसे छोटा छोटे से स्टार्ट करूँगा, तो मैं 1 रख सकता हूँ, तो 1 रखूँगा हो जाएगा, मतलब मुझे यहाँ y का मान 1 मिल गया, ठीक है, ठीक है ना। तो y का मान मुझे क्या मिल गया 1 मिल गया। अब मैं 11 की चेक करूंगा, तो 1 हो गया, 5 हो गया, x हो गया, फिर 1 1 2 हो गया, ठीक है। अब 11 का चेक करूंगा, 11 का जब मैं चेक करूंगा तो मुझे क्या करना है कि एक एक संख्या को छोड़ के प्लस करना है। तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। 8 फिर माइनस, फिर 1 x हो गया और 2, मतलब ये क्या हो गया 2 हमारा प्लस x हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू में क्या रखूँ, तो x की वैल्यू में क्या रखूँ कि वो हमारी
माइनस करने के बाद या तो 0 है या 11 है, तो मैं 0 लाने की कोशिश करता हूँ। तो x की वैल्यू में अगर 6 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 8 - 8 कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू मैंने क्या माना, x की वैल्यू मैंने माना 6 और y की वैल्यू मैंने क्या माना, y माना, और x + y बोला गया। अगर मैं इसको प्लस कर दूँ तो कितना होगा, 7 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ सीजीएल में पूछा गया ये सब क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। x का मान क्या होना चाहिए ताकि 7 अंकों की संख्या 99 से विभाजित हो जाए। ठीक है, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखो ये आपका 8 हो गया, 4 हो गया ना, आपका 3 हो गया, 9 हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, तो ये 11 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखना, ये 11 और 9 हो गया ना, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है पता है आपको, आप यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगाओ। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे, फिर 11 को चेक करेंगे। देखो 9 की मुझे चेक करना है। ठीक है, अगर मैं 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करता हूँ तो देखो ना, 9 की अगर मैं चेक करता हूँ तो हमारा 5, ठीक है, 4 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा देखो ना 8 और इसमें से 9 मतलब 2 और 3 कितना बचा हमारा, 5 बचा। ठीक है, 5 + x, तो मैं x में क्या मतलब x का मान में क्या रखूँ कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो x का मान में क्या रख सकता हूँ, x का मान में 4 ही रख सकता हूँ। 4 रखूँगा तो 9 आएगा, मतलब वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। देखो ऑप्शन में 4 भी है, अगर मैं 3 रखूँगा तो वो तो होगा नहीं, मतलब कि ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, अगर मैं 9 रखूँगा, 9 + 14 मतलब ये भी हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं 4 रखूँगा x का मान तो 9 हो जाएगा, अगर मैं 6 रखूँगा तो ये भी नहीं होगा, मतलब कि 4 हमारा रखने से हो जाएगा और 4 ही हमारा आंसर होगा। आप 4 रख के 11 से डिवाइड करो, पूरा पूरी कट जाएगा। देख लो, बता दे रहा हूँ, अगर मैं x का मान 4 रखता हूँ, ठीक है, मैंने 4 रखा ना, अब देखो 4 रखा तो क्या करना है, 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि देखो ना, 4 3 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, और कितना 18 हो गया, माइनस देखो ना 4 9 4 13 हो गया। ठीक है, 13 13 और 5 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 - 18 कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या होगा हमारा, 4 होगा, सॉरी 0 नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, एक्स का मान हम 4 रखेंगे तो ही हमारा ये 99 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया 22 से विभाजित करने पर स्थान भरने वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, मतलब ये जो खाम है ना, देखो यहाँ पे दिया गया 2 3। ठीक है, ये जो आपका डैश है ना, डैश में आपको एक छोटी संख्या रखनी है। ठीक है, छोटी संख्या रखनी है आपको, एक छोटी संख्या रखनी है। ठीक है, 4 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया। हमको इससे क्या करना है, इसको हमको 22 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 11 और 2 में। 2 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, आखिरी के डिजिट, आखिरी का 1 डिजिट मैंने देखा 8, मतलब ये 2 का हमारा काम खत्म, कट जाएगा। अब मुझे सिर्फ 11 का चेक करना है, 11 का चेक करना है, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है कि भरने वाली सबसे छोटी संख्या, मतलब ये छोटी संख्या रखनी पड़ेगी। तो अब मुझे 2 का तो मेरा काम हो गया, अब हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ समय के लिए x मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। देखो ना 8 और 7 कितना हो गया, 8 और 7 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 18 18 और 3 कितना हो गया हमारा, 21 हो गया। ठीक है, माइनस 2x हो गया, प्लस 5 7x प्लस 7 हमारा कितना हो गया, 14 + x हो गया। ठीक है, तो हम x का मान क्या रखें कि हमें माइनस करने के बाद 0 या 11 आए। ऑप्शन उठाओ, x का मान 1 रखोगे 15 में से 21 जाएगा, मतलब कि हमारा नहीं होने वाला। x का मान 7 रखोगे। ठीक है, x का मान अगर आप 7 रख देते हो, ठीक है, लेकिन बोला गया है कि भरने वाली सबसे छोटी संख्या रखना है, तो क्या करेंगे, 7 अगर मैं रखता हूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन छोटी संख्या बोला गया। ठीक है, तो एक बार 3 को ट्राई करता हूँ। ठीक है, 3 को अगर मैं ट्राई करता हूँ तो 14 3 17 हो गया, 17 में से अगर 21 जाएगा तो मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, 9 रखूँगा तो 9 और 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, अगर मैं 9 रखता हूँ तो 6 3 में 23, ये भी नहीं होगा हमारा। तो हमारा 7 ही एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर मैं 7 को यहाँ रखता हूँ तो 14 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो ये कितना होगा हमारा, 0 होगा। मतलब कि x का मान क्या, 7 रखेंगे तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से तो ये हो ही जा रहा है, मतलब कि बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला गया, 9 अंकों की संख्या है, 36 से विभाजित y का सबसे
बड़ा संभवत मान रखना है, ठीक है। तो बोला गया 10x² माइनस 3y² क्या होगा। चलो देखते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप भी कर लोगे, मैं बता रहा हूँ। 7x हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, y हो गया आपका 8 हो गया। क्या करो आप लोग, क्वेश्चन को देख देख के मत करो। क्या है कि मैं जब क्वेश्चन बताता हूँ ना, तो क्वेश्चन को पहले आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर ना हो तो फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा 36 है ना, 36 है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 9 में, और 9 चौके 36 मतलब कि 4 में। 9 और 4 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी, 9 और 4 में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब बोला गया है कि y का सबसे बड़ा मान रखना है मुझे y का सबसे बड़ा मान रखना है, ठीक है। तो y का सबसे बड़ा मान रखना है। देखो, तो 4 का रूल क्या बोलता है कि आखिरी के हमारे कितने 2 डिजिट, तो भाई y और 8 है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो y का सबसे बड़ा मान मैं क्या रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ तो होगा नहीं, मतलब y का मान मैं 8 रखूंगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब मुझे मालूम चला कि y का मान हमारा 8 होगा, ठीक है, ठीक है ना। y का मान क्या होगा हमारा 8 होगा, ठीक है। अब हम 9 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम x की मान को रखेंगे, ठीक है। x के बारे में कुछ नहीं बोला गया, हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, ठीक है। देखो ना, अब हमारा क्या हो गया, 8 और 1 9 खत्म, ये 9 खत्म, ठीक है, ये 9 खत्म, ये 7 2 9 खत्म, ठीक है, 7 2 9 खत्म ना। और देखो ना, और आपका देखो ना, ये 8 खत्म, ये इसमें से 1 खत्म, इसमें 4 निकलेगा, 7 4 कितना हो गया हमारा 11 हो गया। तो 11 में हम क्या प्लस करें, 11 में क्या प्लस करें कि वो हमारा 9 से डिवाइड हो जाए, तो 11 में मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा, 7 प्लस करना पड़ेगा। तो 7 प्लस करूँगा, ये 18 होगा, मतलब कि ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि x का मान मुझे कितना मिला, 7 मिला, और y का मान मुझे कितना मिला, y का मान मुझे कितना मिला, 8 मिला। तो अब क्या बोला गया, 10x², 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। हमें बोला गया है कि 10x² माइनस 3y² बोला गया, ठीक है, y2 नहीं, y² बोला गया। तो देखो ना, 10x मतलब कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 49 होता है। तो 49 का अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 से 90 हो जाएगा, माइनस 3y², y कितना है हमारा 8, 8 64, 64 हो जाएगा ना। 64 64 का मल्टीप्लाई मैं अगर 3 में करूँगा, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 का मल्टीप्लाई मैं अगर 3 में करूँगा, तो देखो ना, 3 में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 चौके 12 का 2 हाथ में, 1 3 चौके 18 1 19, मतलब 192। तो 192 अगर मैं इसमें माइनस करूँगा, 192 अगर मैं माइनस करता हूँ, तो 490 में 192 अगर माइनस करता हूँ, तो देखो ना, हमारा अगर माइनस करता हूँ, देखो 192, ठीक है, 192, तो ये हमारा 8 आएगा, ठीक है, हमारा 8 आएगा, और ये हमारा जो हो जाएगा आपका 18 18 हो जाएगा, मतलब ये 9 बचेगा, ठीक है, और ये बचेगा हमारा 2। तो हमारा 298 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी थोड़ा मजा क्वेश्चन है। एम के सभी संभावित मानों का योग बोला गया है, ठीक है। देखो, ये क्या हमारा 8 है, 7 है, ठीक है, 8 7 M 6 2 0 3, फिर हमारा क्या है m है, ठीक है। अब इसको मुझे बोला गया 6 से बोला गया, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 से डिवाइड करेंगे, 2 और 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखो, मुझे m का यहाँ मान रखना है, ठीक है, m का मान रखना है, तो m का मान मैं क्या रखूँगी, देखो अब यहाँ पे मैं तरीका बताता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका वही है। क्या करो, आप जो m को भी भूल जाओ और जो संख्या है सबको प्लस कर दो, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ 3 है ना, आपको आखिरी में योग करना पड़ेगा, तो आप कर लो भाई, पहले ही कर लो। देखो 6 3 9 हो गया, 10 11 हो गया, 11 7 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया ना। और 18 और 8 कितना हो गया आपका, 18 और 8 कितना हो गया आपका, कितना हो गया 26 हो गया ना, ठीक है। फिर से 6 2 8 9 10 11, 11 11 और 7 कितना 18 26, ठीक है, 26 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या खेला है, मैं m का मान क्या रखूँ, ठीक है, m का मान क्या, अगर मैं m का मान 2 रखता हूँ, तो ये संख्या हमारे 2 से पूरी डिवाइड, इधर कुछ भी हो m का मान में अगर यहाँ 2 रखता हूँ तो मुझे यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 2 रखूँगा, यहाँ 2 रखूँगा, ठीक है। m का मान में अगर यहाँ 2 रखूँगा, यहाँ 2 रखूँगा, तो हमारा क्या होगा, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्या 3 से डिवाइड होगी, देखना पड़ेगा। तो मैंने सभी का योग किया, 2 और 2 मुझे 4 प्लस करना है, अगर मैं 26 में 4 प्लस कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, हमारे 30 हो जाएगी, मतलब कि वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी।
अगर मैं यहाँ पे m का मान 2 रखता हूँ तो वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो यहाँ भी 2 रखूँगा, यहाँ 2 रखूँगा। अब मेरा 2 का तो काम हो गया, अब मुझे 3 को चेक करना है। तो 3 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का योग करेंगे। तो सभी को तो मैंने प्लस किया था, लेकिन m के मान को प्लस नहीं किया था। m का दोनों का मान प्लस किया तो वो कितना हुआ हमारा 30 हुआ। मतलब कि 2 रखने से हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 रख लिया। ठीक है, हमें क्या बोला, m के सभी संभावित मानों का योग बोला गया। तो एक बार 2 रख दिए तो मेरा काम हो गया। ठीक है, अब देखो हम क्या रखेंगे। अब क्या करेंगे, देखो एक बार मैंने 2 रखा, अब क्या करेंगे, अगर m का मान मैं 3 रखूंगा तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, मतलब 3 रख नहीं सकता, तो मुझे 4 रखना पड़ेगा। अगर मैं m का मान 4 रखता हूँ, ठीक है, मैंने सभी का योग किया तो कितना हुआ, तो 26 हुआ था। ठीक है, m का मान में 4 रखूंगा तो वो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 4 रखूंगा तो यहाँ भी मुझे 4 रखना पड़ेगा। तो 4 4 मेरा 8 हो जाएगा। अगर मैं 26 में 8 प्लस कर देता हूँ, 6 6 12 1 14, मतलब कि 3 हमारा 34 हो जाएगा। तो ये हमारा 4 रखने से तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि देखो ना प्लस करूँगा तो 6 6 12 13 14 और देख 3 मतलब नहीं होगा, मतलब 4 रखने से तो हमारा नहीं हो रहा काम। तो हम क्या करेंगे, 4 को हटा जाते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या रखना पड़ेगा, 5 रख नहीं सकता, मुझे m का मान 6 रखना पड़ेगा। तो m का मान 6 रखूँगा तो यहाँ भी 6, सभी का योग किया था मैंने, कितना आया था, 26 आया था। ठीक है, अब m का मान में 6 रखूंगा तो 2 से क्या हमारा ये आखिरी में 6 मतलब डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे 3 का चेक करना है, तो 26 में अगर 12 जोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को तो मैंने ऐड नहीं किया था, अब ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 3 हो जाएगा। मतलब कि 38 भी हमारा 3 से नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो नहीं सकता, 6 रखूंगा तो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या संख्या, आखिरी संख्या हमारे पास 8 बची है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ, ठीक है, तो देखो ना इन सभी का मेरा योग कितना आया था, इन सभी का योग हमारा 26 आया था। ठीक है, 26 आया था ना, 8 रखूंगा तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 8 8 16, मतलब कि 16 मुझे प्लस करके चेक करना है, क्या वो 3 से हो रहा है। तो देखो ना 6 6 12 का 2 हाथ में, 1 2 1 3 कितना 4 हो गया। कितनी क्या 42 3 से डिवाइड होती है, आप बोलेंगे हाँ डिवाइड होगा। मतलब कि आने वाली संख्या है कौन सी, 1 2 अगर मैं रखूंगा तो वो हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 3 से, मतलब दोनों से हो जाएगा। अगर मैं 8 रखूंगा तो हो जाएगा। आने वाले 2 ही संख्या है, वो 8 और 2 है, तो इन दोनों का क्या बोला, योग बोला गया। 8 और 2 का योग कितना होगा, 10 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे प्लस करना है, योग मतलब प्लस, तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो 10 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये संख्या दिया गया, ठीक है, बोला गया संभावित मानों का योग, ये भी वही क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला गया, 8 हो गया आपका, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे x दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको ना x दिया गया है। ठीक है, x है ना, और यहाँ पे क्या है, 704। ठीक है ना, तो आपसे पूछा गया कि अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो x के स्थान पर आने वाले संभावित मानों का, सॉरी अंकों का योग क्या होगा। अब देखो हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, ईजी है, कुछ नहीं करना है। देखो मुझे क्या करना है, 3 का रूल क्या बोलता है कि सभी का योग करो, योग करो। 8 9 10 11, ठीक है, 8 3 11 हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 4 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 15 6 21 हो गया, 21 हो गया, 22 23 हो गया, 23 7 कितना हो गया, 30 हो गया, और 4 कितना हो गया, 34 हो गया। ठीक है, 34 में मैं x का मान क्या प्लस करूँ, 34 में मैं क्या x का मान रखूँ, x का मान में क्या रखूँ कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, समझना बात को। 34 में x का मान क्या रखूँ कि वो 3 से, अगर 34 में मैं अगर 2 रख देता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब कि ये संख्या हमारी 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 34 में, ठीक है, 34 में अगर मैं, अब देखो 2 है ना, क्या करो उसमें 3 ऐड करते जाओ। अगर मैं इसमें 5 रखता हूँ, अगर मैं इसे 5 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 39 हो जाएगा। मतलब कि ये भी संख्या हमारी 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा क्या है कि 34 है ना, अब मैं क्या करूँगा, 5 और प्लस 3 कर दूंगा, मतलब 8। अगर 34 में मैं अगर 8 रखूँगा तो हमारा क्या होगा, 42 होगा। 42 भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ना, अगर 34 में मैं अगर 8 अगर प्लस 11 कर दूं, 11 मतलब कि ये नहीं हो सकता, मतलब कि x दिया गया, मतलब कोई 1 डिजिट ही में हम रख सकते हैं। तो 11 रख नहीं सकते, मतलब कि ये हम रख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या संख्याएं आई उनका योग करना है, और कुछ नहीं करना, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x के मान पर, x के जगह में मैं अगर 2 रखूंगा तो वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। x के जगह में मैं अगर 5 रखूंगा तो वो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर x के जगह में 8 रखूंगा तो वो भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे इन सभी को प्लस करने बोला, प्लस करूंगा तो कितना होगा, 15 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मज़ा आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझना इसको। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझना। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ बोला ये 3 अंकों की संख्या 4a3, तो लिख दो इसको, ठीक है, 4a और 3 है, ठीक है, 3 अंकों की संख्या है 4a3, किसी 3 अंकों की संख्या इतने से जोड़ा जाता है। क्या बोला गया, इसको बोला गया 984 से क्या किया, जोड़ा जाता है, इसको क्या किया, प्लस किया गया, ठीक है। प्लस करने के बाद क्या आंसर आता है, 4 अंकों की संख्या आती है, ये आती है, और जो 11 से विभाजित है, 4 अंकों की संख्या आती है, क्या आती है, 4 अंकों की संख्या आती है 7b13 आती है ना। और ये और यहाँ ये भी बोला गया है कि ये संख्या आती है 4 अंकों की, वो क्या 11 से विभाजित है, तो ये क्या 11 से विभाजित है, ठीक है, 11 से विभाजित है, तो मुझे अगर इसको सॉल्व करोगे तो मुझे बी का मान मिल जाएगा। हमसे पूछा गया तब a प्लस बी क्या होगा, ये संख्या 11 से विभाजित है, तो 11 का रूल क्या बोलता है कि 7 3 10 हो गया, ठीक है, 10 माइनस क्या हो गया 1 प्लस बी, तो 1 प्लस बी हो गया, ठीक है। तो मैं बी का मान क्या रखूँ कि हमारा 11 से डिवाइड हो जाए, तो मैं बी का मान 9 रख दूँ, 9 और 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 10 माइनस 10 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा मतलब कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे यहाँ क्या मालूम चला कि बी का जो मान है हमारा 9 है। अब देखना यहाँ पे लॉजिक, ये 4 हो गया, ए हो गया ना, ये हमारा 3 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 9 8 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। और इसको मैं जब प्लस किया तो हमें यहाँ क्या मालूम चला कि बी का मान 9 है, तो ये हमारा 7 हो गया, और मुझे बी का मान कितना मिला 9 मिला, ठीक है, बी का मान 9 मिला, और ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ समझना, अब यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, मैंने बी का मान तो यहाँ निकाले, अब हम ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान निकालेंगे, समझे, मैंने प्लस किया, देखो 4 और 3 कितना 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे जब 9 आया तो यहाँ 8 है, तो ए का मान कितना 1 होगा, होना चाहिए ना, क्योंकि प्लस होगा, ए का मान 1 होगा, 8 प्लस 9 हो जाएगा। तो मुझे क्या मालूम चला कि देखो 9 और 4 13 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, मतलब ए का मान 1। तो मुझे मालूम चला कि ए का मान कितना है हमारा 1 है, और हमारा बी का मान कितना है हमारा 9 है, ठीक है। और पूछा गया हमसे ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मज़ा आया ना, बस एक लाइक ठोक देना, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन कराने से पहले देखो किस टाइप का क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसे आप ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो कभी भी 6 के सेट बने, ठीक है, कोई भी संख्या है, ठीक है, जैसे आपने लिया यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, देखो ये एक सेट बना 3 का, और यहाँ बना आपका 3 3 3, ठीक है। कोई भी इस टाइप के सेट बना, जैसे आपका 1 2 3 हो गया, ठीक है, फिर आपका 1 2 3 हो गया, ठीक है, फिर जैसे आपका 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, फिर जैसे आपका 6 6 6 हो गया, फिर जैसे आपका 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, फिर आपका 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का अगर कोई भी सीक्वेंस हो, ठीक है, ये आपका 6 मतलब कि ये एक सेट बनाता है, मतलब 6, कभी 6 का सेट बनेगा, कभी 12 का बनेगा, 18 का बनेगा, ठीक है, मतलब ये दो दो सेट को मैं क्या करूँगा, एक पे काउंट करूँगा। तो कभी भी ऐसे संख्या हो जो सेट में बने हो, तो वो संख्या हमेशा हमेशा आपके 11 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और हमेशा आपके 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और हमेशा आपके 13 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और हमेशा आपके 1001 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और आपके हमेशा 91 से डिवाइड हो जाएंगे, और आपके हमेशा 143 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, और आपके हमेशा क्या होगा, और आपका 77 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी संख्या से क्या होता है, वो सभी डिवाइड हो जाते हैं। अब चेक कर लेना कोई भी, लेकिन 3 संख्या वो 6 के सेट बनने चाहिए, ठीक है, 6 के सेट बनेंगे तभी होंगे। देखो ये 3 3 6 हो गया, 6 हो गया। अब अगर मैं इस संख्या को और आगे बढ़ाना जाऊँ, तो और आगे बढ़ाना जाऊँ तो देखो ना, 3 यहाँ कितने बार है, 3 ये एक 6 सेट, 6 का एक सेट बना है, फिर आपका 12 का सेट बनेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 3 3, फिर 3 3 3, फिर 3 3 3, फिर 3 3 3। जब ये 12 का सेट बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, मतलब 6 12 और 18 के सेट में बनाना है, ठीक है, मतलब कि 6 बढ़ेगा फिर 12 18, ठीक है, ये हो गया। अच्छा मैं और एक बताता हूँ आपको, अगर कभी भी कोई भी संख्या हो, ठीक है, अब मान लो जैसे लिखा गया 1 2, फिर लिखा गया 1 2, फिर लिखा गया 2 2, फिर लिखा गया 2 2, फिर लिखा गया 4 7, ठीक है, फिर लिखा गया आपका 4 7, ठीक है, फिर लिखा गया आपका 6 6, फिर लिखा गया 6 6। ये सिर्फ इसी के लिए है, ये सिर्फ इसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ इसी के लिए है। कभी भी इस टाइप का संख्या बने, सिर्फ 2 के सेट में बने, कहीं भी 4 डिजिट बने और 2 2 के सेट में बने, तो ये संख्या हमेशा आपका 101 से आपका डिवाइड होता है। इस बात को आप ध्यान पे रखना, ठीक है, 101 से आपका डिवाइड होता है, ठीक है, ठीक है।
और एक इसका होता है कि मान लो आपने यहाँ पे लिखा 666, फिर लिखा आपने 666, ठीक है, ठीक है, फिर सॉरी 666, ठीक है, फिर आपने लिखा यहाँ पे 666, फिर आपने लिखा यहाँ पे 666, ठीक है, फिर आपने लिखा यहाँ पे 666। और ये इस टाइप की कोई भी संख्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अगर वो 6 के सेट में 2 बार बने, अगर 2 ही सेट बनता है तो वो संख्या 101 से हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। जब 2 सेट बने, एक बार बना ये 6 का सेट, एक बार ये बना 6 का सेट, ये 12 सेट, ये 2 ही सेट कभी डिवाइड होता है, 2 से ज़्यादा है या अगर एक सेट हो तो ये 101 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 2 सेट है तभी ये आपका डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए, ये आपको समझ में आ गया ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन, अब हम इससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना, तो इसमें क्या बोला, इसमें बोला गया आपका 1 2 3, ठीक है, फिर आपको दिया गया x दिया गया, फिर आपको y दिया गया, फिर आपको z दिया गया। तो पूछा गया है कि ये संख्या जो है ना, ये x y z की जगह मैं क्या रखूँ कि वो संख्या 7 से भी डिवाइड हो जाए, 11 से भी डिवाइड हो जाए और वो आपको संख्या 13 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ऐसी क्या रखूँ कि वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर समझना, तो देखो ना, मैंने अभी क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि 7 11 से ये 3 3 के पेयर्स बनेंगे। देखो ना, 7 भी है आपका, ठीक है, आपका यहाँ पे 7 भी है, 13 भी है और 11 भी है, ठीक है, मैं बताया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना, 1 2 3 बना है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हम एक्स वाई जेड का मान भी 1 2 3 रख दें तो क्या ये संख्या डिवाइड नहीं हो जाएगा। तो बस, तो हमें मालूम चल गया कि एक्स का मान 1 होगा, वाई का 2 होगा, जेड का हमारा 3 होगा। तो बस हमें बोला गया है कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस क्या होगा, हमारा जेड होगा। तो एक्स हमारा 1 हो गया, माइनस वाई 2 हो गया और प्लस कितना हो गया, हमारा 3 हो गया जेड का मान। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारा कितना होगा, 2 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन दिखने में इतना खतरनाक लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब बस पढ़ो इसको। बोला गया है कि यदि एन जो संख्या है, ठीक है, एन एक संख्या है। क्या बोला गया है, टोटल ये 4 4 4 है और बीच में क्या है आपका पी जो है ना, क्या आपका बीच में है, ठीक है। और ये कुल कितने हैं, 231 अंक है। ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो पी का मान क्या होगा। पी ठीक बीच में है, तो पी बीच में है, ठीक है। और इधर आपका क्या जा रहा है, इधर आपका 5 5 जा रहा है। पी ठीक में है, इधर आपका 5 5 जा रहा है, ठीक है। इधर आपका 5 5 बढ़ते जा रहा है, ठीक है, 5 5। और इधर आपका क्या जा रहा है, इधर आपका 4 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। इधर आपका 4 4 प्लस हो जा रहा है, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ आपका 5 होगा, ठीक है। अब समझना, तो मैं इसको सही से लिखता हूँ। बीच में हमारा पी है, ठीक है, और इस साइड क्या हमारा 5 है और ये 5 आखिरी तक जाते जाते यहाँ भी कहीं तक 5 होगा, ठीक है। इधर 5 है और मैं अगर इधर बात करूँ, इधर क्या हमारा 4 है, ये पी के बगल में 4 है और ये जाते 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 यहाँ भी 4 कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ बोला गया टोटल 231 अंक है, तो टोटल कितने हैं, 231 है। 231 में पी तो बीच में है, अगर मैं पी को 1 माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा, हमारा 230 हो जाएगा। 230 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा। मेरा कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा। तो 215 होगा, ठीक है। 215 होगा तो हम कह सकते हैं कि इस साइड में हमारे 215 डिजिट होंगे, ठीक है, और इस साइड में कितने होंगे, हमारे 215 डिजिट होंगे और पी हमारा 1 हो गया। ये तीनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 231 अंक हो गए, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब समझना, अब हम क्या करेंगे, 7 से विभाजित है तो हम क्या करेंगे, 6 के सेट को हम गायब करेंगे। मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि 7 है ना, तो क्या करें, 6 के सेट को हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या अगर 6 के सेट में बनाए तो उसको हम साइड कर देंगे, वो कट जाएगी आपकी, ठीक है। तो समझना यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है कि 6 के सेट, मतलब मैं कह सकता हूँ 4 जो है ना हमारा, एक 215 पीस है, ठीक है। तो 215 पीस है तो 4 कितना पीस है, 215 पीस है। अगर मैं इसके 6 के सेट गायब कर दूँ, 6 के सेट गायब कर दूं तो ये हमारा चला जाएगा 1 बार में, ठीक है, फिर चला जाएगा 9 बार में। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 4 हमारे पास 1 बचा, मतलब ये 4 जो संख्या है 215 है, 215 में 214 हमारा कट गया, वो हमारा 6 से, वो हमारा 7 से पूरा पूरी कट गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 4 बचा और यहाँ पी बचा, ठीक है। अगर मैं इधर भी वही करूँ, 215 को अगर मैं 6 के सेट से हटा दूँ तो हमारे पास एक ही 5 बचेगा, तो हमारे पास ये संख्या सिर्फ बचा है, ठीक है। और इसको बोला गया है कि 7 से आप डिवाइड करो, तो 7 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मैं पी का मान क्या रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पी का मान क्या रख सकता हूँ, तो पी का मान देखो ना, 1 रखूंगा तो नहीं होगा हमारा, 2 रखूंगा तो भी नहीं होगा, अगर मैं 3 रखता हूँ तो भी नहीं होगा,
4 रखने से क्या होगा, 4 रखने से भी नहीं हो रहा, हमारा 5 रखना पड़ेगा। तो मैं अगर पी का मान मैं अगर 5 रखता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पी का मान हमारा 5 है। पी का मान जब मैं 5 रखूँगा तो वो पूरा पूरी 7 से हमारा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। हमें बोला गया है कि 231 अंक है, आपके इधर 4-4 है और इधर आपके क्या-क्या है, 5-5 है, ठीक है। तो 231 में पी आपका 1 होगा, 1 मैंने माइनस किया, 230 हुआ। 230 में आपका इधर कितना होगा, क्योंकि पी ठीक बीच में है, तो इधर कितना होगा, 215 और इधर 215 होगा, ठीक है। 215 में 5 4 के तो 6-6 के सेट बने होंगे, तो मैंने क्या किया, 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से जब मैंने डिवाइड किया तो 19 बार चला गया, मतलब 1 हमारा बचा। मतलब कि सिर्फ 4 ही हमारा बचा होगा, 4 बचा होगा और 4 जितनी भी उससे पहले होंगे वो सब क्या होंगे, 7 से आपके पूरे-पूरे कट गए होंगे, तो आखिरी में 4 बचे होंगे। और इधर भी वैसे भी हमने 5 का किया तो आखिरी में सिर्फ हमारा एक ही 5 बचा, और ये पी जो है, पी हमारा बीच में है। तो अब इन तीनों को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे बीच में मुझे 5 रखना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्या बोला गया है, एक 99 अंकों वाली संख्या है, ठीक है। 99 अंकों वाली संख्या है, वो आखिरी अंक कितना है, 2, मतलब कि पहला और आखिरी अंक 2 है, ठीक है। कितना है, पहला और आखिरी अंक 2 है, और एन जो वो नंबर कितना 11 से विभाज्य है, तो बीच वाला अंक कौन सा होगा। तो एन देखो हमारा एक नंबर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या समझो, एन क्या हमारा एक नंबर है, ठीक है। एन हमारा एक नंबर है और हमें क्या बोला गया है कि 99 अंक है, 99 अंक है। एन को लेते हुए तो 2 आपका शुरुआती, मतलब पहला और आखिरी अंक 2 है, मतलब कि यहाँ भी 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, तो ये आपका बीच में 2-2 आता होगा, ठीक है, 2-2 आता ही रहेगा। और इधर भी मैं अगर देखूँ तो इधर भी आपका 2-2 चला जाएगा, ये 2 आखिरी में और यहाँ यहाँ भी 2-2 आपका चलता होगा। यही तो होगा वो क्वेश्चन में कहना चाह रहा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो क्या है कि 11 से वो संख्या डिवाइड है। मैंने क्या 11 का भी रूल बताया था, देखो इससे मैंने आपको 11 को ही बताया है, क्योंकि अगर देखो यहाँ 11 है तो वो 6-6 के पेयर्स में है तो वो कट जाएगा। ठीक है, चलो ये आपका 11 है ना, ठीक है। अब यहाँ समझो, अब यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये 11 है ना, तो क्या करो आप देखो यहाँ पे कितने बोले, 99 अंक। 99 में अगर 99 अंक हैं, ठीक है, और एन क्या आपका बीच में है, ठीक है, एन बीच में है, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 98 हो जाएगा। तो एन बीच में है, मतलब कि एन हमारा देखो, एन हमारा क्या एक संख्या हो जाएगा, और 98 को क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 49 डिजिट, ठीक है, इधर हमारा हो जाएगा 49 डिजिट, ठीक है। इधर हमारा हो जाएगा आपको 49 डिजिट, ठीक है। तो 49 प्लस 1 और प्लस 49 को अगर मल्टीप्लाई करो तो हमारा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो, अब देखो क्या है, इधर 49 है तो क्या करेंगे हम, 6-6 के पेयर्स को साइड करेंगे। तो 49 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ, ठीक है, 49 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 49 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 42 हो जाएगा, ठीक है। फिर 48 हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा हमारा, हमारा कितना बचा, एक बचेगा, मतलब एक ही डिजिट बचेगा, मतलब क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 6 8 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, मतलब कि एक बचेगा, मतलब एक ही डिजिट बचेगा, मतलब 1 2 हमारा बचेगा। हमारा क्या 1 2 बचेगा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ बीच में एन होगा, इधर भी 49 है, अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा इधर भी हमारा 2 बचेगा, ठीक है। और बोला गया ये संख्या आपका 11 से विभाजित है, ठीक है। 11 से विभाजित, 11 का विभाजित, इस यहाँ मैं क्या रखूँ, तो यहाँ मैं रख सकता हूँ, देखो ना, अगर 1 रखूँगा तो ये नहीं होगा, ठीक है, 1 रखूँगा नहीं होगा, 2 रखूँगा तो भी नहीं होगा, अगर मैं 3 रखता हूँ तो भी नहीं होगा, अगर मैं 4 रखूँगा, अगर मैं 4 रखता हूँ, देखो ना, 11 दूना 22 और 2 22, मतलब कि एन का मान कितना होगा, 4 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या समझना ना, मजा आएगा। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि 2 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 36-36। ये क्या आपका 36-36 क्या आपका 4 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या का दोहरा कर बनाई गई। मैंने बोला कभी भी 2 सेम डिजिट हो, मतलब कि जैसे 1 2 हो गया, आपका 1 2 हो गया, ठीक है, जैसे आपका 2 4 हो गया, आपका 2 4 हो गया, ठीक है, जैसे आपका 7 4 हो गया, फिर आपका 7 4 हो गया, फिर आपका 2 2 हो गया, कुछ भी होगा, ठीक है, आपका 2 2 हो गया, फिर आपका 3 3 हो गया, ठीक है, फिर आपका 3 3 हो गया, 3 6 हो गया। तो ऐसी संख्याएं ना सिर्फ 4 ही डिजिट के, ठीक है, सिर्फ 4 ही डिजिट की ऐसी संख्याएं हमेशा आपके 101 से डिवाइड हो जाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखते हैं।
ये क्या बोला गया 7 कितने हैं 729, 729 से जो कि 91 से विभाजित किया जाए। मैंने देखो ना इसमें 91 का ही बताया था। देखो मैंने क्या बोला था कि वो संख्या क्या होगी हमारी 91 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। अब देखो 91 से ना टोटल कितनी है 700, टोटल कितनी है 729 संख्या। ठीक है, तो 91 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। देखो ना टोटल कितनी है 729 डिजिट है, 7 जो है 729 पीस है। हम क्या करेंगे 6 के सेट से इसको भाग देंगे। अगर मैं 6 से भाग देता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास अगर मैं भाग देता हूँ 6 से गए एक बार में, बचा 2, 12 चला गया, 6 से गए एक बार में, तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास 3 बचे। मतलब कि 7 के हमारे पास कितने 3 सेट ही बचेंगे, 7 के हमारे सिर्फ 3 डिजिट ही बचेंगे। इससे पहले हमारे पास जो भी डिजिट होंगे 7 के वो सब कट जाएंगे, सिर्फ आखिरी में 3 डिजिट ही बचेंगे। और इसी को वो बोल रहा है कि 91 से आप डिवाइड करो। ठीक है, इसी को बोल रहा है क्या कि आप 91 से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो ना इसको हम 91 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है 7 7 और 7, इसको 91 डिवाइड करूँगा तो ये हमारा आपका जाएगा 9 से अगर मैं ले जाऊँगा तो 9 से 1 2 3 आपका जाएगा, ये आपका 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 बार अगर मैं इसको ले जाऊँगा तो हमारा कितना आ जाएगा 728 आ जाएगा। 8 बार ले जाऊँगा 728 आएगा और इसको माइनस करूँगा तो हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, यही तो हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो 49 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। क्लास अच्छा ही लगा होगा और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और लाइक ज़रूर ठोकना। ठीक है, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो लाइक में, लाइक ज़रूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो चलिए आज से क्लास यहीं पर रखते हैं।